जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने जो है 8.3 के पहला और दूसरा सवाल किया था। तीसरे के सही विकल्प भी किए थे अपन ने। ठीक है, तीसरे के अपन ने जो है सही विकल्प भी किए थे। ये सवाल कर लिए थे अपन ने। 8.3 प्रश्नावली जो है इसके जो है अपन ने देखो पहले के भी सारे सवाल, पहला पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरे के अपन ने सवाल किए थे। उसके बाद में अपन जो है चौथे के सवाल में चलते हैं। ठीक है, तीसरे के सारे सही विकल्प भी पिछले वीडियो में अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में चौथे का पहला देखो सवाल क्या है। 8.3 का चौथे का पहला अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। निम्न सर्व समीकरणों को क्या करना है, बोलो सिद्ध करना है। निम्न सर्व समीकरणों को क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। क्या कह रहा है वो, पहले चौथे का पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो चलो देखो देखते हैं अपन ने 8.3 का चौथे का पहला सवाल जो है यहाँ पर जो है पैनल पर लिखा अपन ने। देखते हैं इसको हल करते हैं। क्या है बोलो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर होल वर्ग बराबर होता है 1 ऋण कोस थीटा बटे 1 धन कोस थीटा। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है, तो अपन ने एलएचएस ले लिया। आपके एलएचएस क्या है, देखो एलएचएस है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है। तो देखो यहां पर कोसेक थीटा और कोट थीटा, अगर इस वर्ग को नजरअंदाज करते हैं अपन, तो यहां देखो कोसेक थीटा और कोट थीटा को अपने को इसके बराबर सिद्ध करना है। इससे अपने को स्पष्ट हो रहा है कि यार सिद्ध करना है, मतलब ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये आंसर लाना अपने को। और क्या आ रहा बोलो, कोस आ रहा है। यानी कि अपने को इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को, एलएचएस के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस में चेंज करना है। एलएचएस के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस में चेंज करना है। ठीक है, कोस आना ही चाहिए, ऐसे फार्मूला लगाओ कोस आए। तो देखो अपन यानी कि कोसेक को भी कोस में लाना है, कोट को भी कोसेक में लाना, कोस में लाना है। ठीक है, कोसेक को भी कोस में लाना है और कोट को भी क्या लाना है, कोस में लाना है। लेकिन देखो कोसेक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन देखो कोट में एक फार्मूला है। ठीक है, कोट थीटा का फार्मूला जिसमें कोस आ जाए। लेकिन देखो आपके कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। केवल इसी फार्मूले में आपके क्या आता है, कोट में कोस आता है। ठीक है, एक फार्मूला आपके कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है, लेकिन अपने को तो कोस लाना है, टेन थोड़ी लाना। तो अपन ने क्या लगाया बोलो, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलो कोस आ गया इसमें, लेकिन साइन भी आ गया। लेकिन देखो आपके कोसेक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें आपके क्या आ जाए बोलो, कोस आ जाए। ठीक है, बिना स्क्वायर में ऐसा कोई सूत्र नहीं है आपके। तो अपन क्या करें, तो देखो कोट में क्या आ गया, कोस बटे साइन, साइन इसमें फ्री आ गया। तो कम से कम इसका ऐसा सूत्र तो लगा ही दूं कि साइन आ जाए। और देखो कोसेक किसका उल्टा है बोलो, साइन थीटा का उल्टा है। तो कोसेक की जगह क्या लिख देंगे बोलो, 1/साइन लिख देंगे अपन। कोसेक की जगह अपन जो है 1/ क्या लिख देंगे बोलो, साइन लिख देंगे। ठीक है, कोसेक की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1/साइन लिख देंगे। चलो तो अपन दोनों फार्मूले लगाते हैं इसमें। तो देखो कोसेक थीटा का लगा दिया 1/साइन थीटा, ये लिख दिया अपन ने 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा की जगह लिख दिया अपन ने 1/साइन थीटा। फिर ये माइनस, फिर कोट थीटा का फार्मूला लगाया अपन ने कोस थीटा बटे साइन थीटा। फिर यहां पर देखो पूरे का वर्ग था, वर्ग कर दिया, पूरे का वर्ग था, अपन ने वर्ग कर दिया। लेकिन अपने को क्या लाना है बोलो, कोस थीटा लाना है। ठीक है, क्या करना है बोलो, कोस थीटा, कोस थीटा में बदलना है, सबको कोस में बदलो। तो देखो ये ऊपर वाला कोस में है, वैसे भी आपके देखो 1 माइनस कोस आ रहा है, क्योंकि लघुत्तम लेंगे हर दोनों के बटे में है। हर दोनों के बटे में साइन थीटा समान है। जब हर दोनों के बटे में साइन थीटा समान है, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन थीटा। साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, लघुत्तम साइन थीटा। जब हर दोनों में समान होती है तो एक हर को एलसीएम ले लिया जाता है, और ऊपर वाली राशि को चिन्हों सहित ऐसे ही लिख देंगे। क्या आ रहा है यहाँ, 1 माइनस क्या आ रहा बोलो, कोस थीटा। लेकिन देखो पूरे का वर्ग था, तो मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग वर्ग कर रहा हूं, अलग अलग वर्ग कर रहा हूं।
अलग अलग वर्ग कर रहा हूं, अंश का अलग कर रहा हूं, हर का अलग कर रहा हूं, दोनों का अलग अलग वर्ग कर दिया मैंने, अंश का भी वर्ग कर दिया और हर का भी वर्ग कर दिया, पूरे का होल वर्ग था। तो फिर देखो यहां पर साइन वर्ग आया, लेकिन देखो इस सर्व समीका का प्रयोग इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इस सर्व समीका का इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसीलिए मैंने इसको हु लाला नाम दे दिया। ठीक है, ताकि जो है अपने को क्या हो, हु लाला कहते से ही भेजे में आ जाए। तो देखो अपने को मान काय का चाहिए, साइन वर्ग थीटा का, और काय में चाहिए बोलो, कोस में चाहिए। तो यहां से क्या करो, साइन वर्ग थीटा का मान निकाल लेंगे, साइन वर्ग थीटा अपन इधर ही रख लेंगे, और बराबर के उधर देखो 1 है, ये प्लस का कोस उधर जाएगा, माइनस का कोस वर्ग हो जाएगा, प्लस का कोस वर्ग थीटा बराबर के उधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा बोलो, माइनस का कोस वर्ग थीटा। यानी साइन वर्ग थीटा का मान क्या है बोलो, 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। तो अपन ने इस साइन वर्ग थीटा की जगह लिख दिया, ऊपर वाला तो 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल वर्ग था, तो इसको अपन ने ऐसे ही लिख दिया। और देखो बटे में क्या आ रहा बोलो, 1 माइनस कोस वर्ग थीटा आ जाएगा, साइन वर्ग थीटा का मान ये रख दिया। लेकिन देखो यहां थोड़ा ध्यान रखो, ये अपन ने ये सर्व समीका प्रयोग करी है, तो अपन इसको ब्रैकेट में लिख दो। क्या किया अपन ने, साइन वर्ग थीटा की जगह क्या लिखा बोलो, 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। ठीक है, लेकिन देखो ये 1 माइनस कोस वर्ग थीटा तो लिख दिया अपन ने यहां पर, लेकिन देखो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, इसको तो लिखा अपन ने, लेकिन देखो 1 माइनस कोस वर्ग थीटा जो है, 1 माइनस कोस वर्ग थीटा जो है, देखो ये यहां पर एक आ रहा है आपके, लेकिन एक को मैं एक का वर्ग भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक का वर्ग भी क्या होगा, एक ही होगा, एक का वर्ग भी क्या होगा बोलो, एक ही होगा। तो देखो यहां पर ये तो ये सर्व समीका लग जाएगी पुनः, कौन सी बोलो, ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाली। देखो एक का भी वर्ग है, यहाँ कोस थीटा का भी वर्ग है, और बीच में माइनस है। और ये भली भांति जानते हो, ये वाली सर्व समीका एक बार दोनों के बीच में ऋण लगाओ, एक बार दोनों के बीच में धन लगाओ, स्क्वायर हटाओ, ये वाली सर्व समीका है। ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए ऋण बी ए धन बी। तो देखो अपन ने भी क्या किया, इन दोनों के बीच में एक बार ये माइनस लगा दिया, ठीक है, और एक बार दोनों के बीच में अपन ने प्लस लगा दिया और स्क्वायर हटा दिया। ये आपके आ जाएगा। चाहो तो देखो एक ही जगह एक लिख दो, क्योंकि वर्ग के बराबर वर्ग है, माइनस के बराबर माइनस है, वर्ग के बराबर वर्ग है, बी की जगह कोस थीटा आ जाएगा। एक ही जगह एक आ जाएगा, बी की जगह कोस थीटा। तो एक ही जगह एक लिख दिया माइनस, देखो बी की जगह कोस थीटा लिख दिया, एक ही जगह एक लिखा प्लस, बी की जगह कोस थीटा लिख दिया। तो इसका मान आपकी ये आ गया, तो इसकी जगह इसको लिख देंगे। बोलो ये बटे वाली राशि की जगह अपन किसको लिखेंगे बोलो, उसको। ठीक है, ये लिखा अपन ने, क्या लिखा बोलो, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे ही लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ इसका वर्ग है, इसका क्या है बोलो, वर्ग है। आप चाहो तो इसको दो बार लिख दो। क्या लिखा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि वर्ग था ना, इसका वर्ग था, तो इसको दो बार लिख दिया। अब देखो आपके 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या रहेगा आपके, ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा बटे में क्या बचा बोलो, 1 प्लस कोस थीटा, बराबर क्या आया बोलो, ऊपर देख के बताओ मेरे को। 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, आपके आंसर आ गया, आरएचएस आ गया आपके। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया बोलो, एलएचएस किसके बराबर आ गया बोलो, आरएचएस के बराबर आ गया। तो यह आपकी सर्व समीका सिद्ध हो गई, बहुत ही सरल तरीके से यह आपकी सर्व समीका सिद्ध हो गई। ठीक है, चलो किसी को नहीं समझ में आया हो तो वीडियो डबल रिपीट करके जो है आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो अब अपना अगला सवाल देखते हैं। यह 8.3 का चौथे का पहला था, अब अपन 8.3 का चौथे का दूसरा देखते हैं। 8.3 का अपन चौथे का जो है दूसरा सवाल देखते हैं। चौथे का दूसरा सवाल आप गणित में देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूं। चलो मैं लिख रहा हूं, जहां तक इसको जूम पे रख लेता हूं। क्या आ रहा है देखो, कोस ए बटे में क्या आ रहा है देखो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ रहा है आपके, 1 प्लस साइन ए लिख दिया।
कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर आया प्लस, आया क्या आया बोलो 1 प्लस साइन ए, पूरे के बटे में क्या आया देखो कोस ए। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है बोलो 2 सेक ए के। कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना सारे के सारे सवाल महत्वपूर्ण चलेंगे, इसमें से बड़े नंबर के आएंगे अगर आएंगे तो। 2 सेक ए के बराबर अपने को इसको सिद्ध करना है। सिद्ध किसके बराबर करना है 2 सेक ए के। चलो यानी कि अपने को क्या लाना बोलो सेक लाना है अपने को, तो ये अपन ने LHS ले लिया। ठीक है, अपन ने क्या लिया LHS। LHS क्या है बोलो कोस ए बटे क्या आ रहा है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे क्या आ रहा है कोस ए। ठीक है, मैंने एक जगह इसमें थीटा लिख दिया, चलो थीटा की जगह ए लिखना है क्योंकि इसमें ए आ रहा है। ठीक है, ये LHS ले लिया। देखो अपने को क्या लाना है सेक लाना है, और ध्यान रखना आपके 1 बटे कोस सेक होता है। ध्यान रखना 1 बटे कोस ए बराबर क्या होता है बोलो सेक ए होता है। प्यारे बच्चों देखो, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान मग्न होके देखो, जागते रहो। देखो 1 बटे कोस ए क्या होता है बोलो सेक ए, और देखो बटे में कोस आ रहा है। बात समझ में आ रही ना, बटे में क्या आ रहा है कोस आ रहा है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लघुत्तम ले लो। अगर दोनों में हर अलग अलग हो तो हर का गुणा करके क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, हर का तो नीचे गुणा हो जाएगा और क्या होगा बोलो क्रॉस गुणा हो जाएगा अंश में। चलो तो हर का तो गुणा कर लेते हैं साफ। क्या किया मैंने हर का गुणा कर लिया। हर क्या है यहाँ ये दोनों है, क्या है बोलो यहाँ कोस थीटा है, और यहाँ क्या है बोलो 1 प्लस साइन थीटा, नहीं ए लिखेंगे ध्यान रखना। ठीक है, क्या है देखो इन दोनों का गुणा करके लिख दिया। क्या किया केवल मैंने कोस ए पहले लिख दिया और 1 प्लस साइन ए बाद में लिख दिया। और क्या करना है अपने को क्रॉस गुणा करना है, इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर गुणा करेंगे। तो देखो कोस ए का कोस ए में गुणा होगा, जैसे x का x में गुणा होता है तो x वर्ग हो जाता है, वैसे कोस का कोस में गुणा होगा कोस वर्ग हो जाएगा। x का x में गुणा होता है वैसे x वर्ग हो जाता है, वैसे ही कोस वर्ग कोस का कोस ए का कोस ए में गुणा होगा कोस वर्ग हो जाएगा। ये प्लस ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 1 प्लस साइन ए का भी क्या हो जाएगा वर्ग। जैसे x का x में गुणा करते हैं x वर्ग होता है, वैसे 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का भी क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, ये कोस वर्ग ए तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, ये कोस वर्ग ऐसे लिखा, ये प्लस भी ऐसे लिखा। देखो यहां पर क्या हो रहा है देखो वर्ग हो रहा पूरे का, किसका बोलो 1 प्लस साइन ए का क्या हो रहा है बोलो होल वर्ग हो रहा है। तो यहां पर देखो कौन सी सर्व समीका लग रही है आपके, देखो कैसी है ये बोलो कैसी है ये पहेली, बोलो कैसी है ये पहेली, a प्लस बी का वर्ग जैसी है कि नहीं है बोलो। देखो a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है साइन a। ठीक है, तो a धन b का वर्ग वाली सर्व समीका क्या होती है बोलो a वर्ग धन b वर्ग भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। ठीक है, इस सर्व समीका का अपन क्या करेंगे बोलो प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इस सर्व समीका का क्या करेंगे बोलो प्रयोग करेंगे। तो देखो a की जगह 1 लिखना है, b की जगह साइन लिखना है, इसमें मान रख दो। a की जगह 1 लिख दिया वर्ग वर्ग प्लस, फिर b की जगह क्या आ रहा है बोलो साइन, साइन लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखो वर्ग आ रहा था तो वर्ग हो जाएगा साइन वर्ग a प्लस ये 2, a की जगह 1 लिख दिया, फिर b की जगह क्या लिखेंगे बोलो साइन a, ये साइन a लिखेंगे। तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके a 1 धन साइन वर्ग ए, एक धन साइन ए, सॉरी एक धन साइन ए का होल वर्ग का मान क्या आएगा देखो 1 का वर्ग धन साइन का वर्ग धन 2 गुणा 1 गुणा साइन ए। तो चलो ये मान रख देते हैं, लेकिन आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो अपन ने ये 1 लिख दिया। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 लिख दिया प्लस
फिर ये प्लस लगाया, देखो ये क्या आया, साइन वर्ग ए लिखा, ये लिख दिया अपन ने साइन वर्ग ए प्लस, देखो ये 2 का गुणा 1 में करूंगा, 2 एकम 2, 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, ये लिख दिया। बटे में देखो, बटे में देखो, बटे में देखो क्या आ रहा है, देखो कोस ए 1 प्लस साइन ए हो रहा है आपके। लेकिन देखो आपके अभी हाल अपन ने देखो जो बहुत ज्यादा प्रयोग की गई सर्व समीका थी उसको क्या नाम दिया था, बोलो बोलो, हो ले, बोलो हो ले, क्या नाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम दिया था, हो ले नहीं, हुलाला, क्या नाम दिया था, बोलो हुलाला, क्या है बोलो, ये साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर 1, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, बोलो 1 लिख देंगे अपन, 1 लिखो, चलो इसकी जगह 1, देखो कहां है, देखो साइन वर्ग ए तो ये है और कोस वर्ग ये है, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, बोलो 1। देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए की जगह 1 लिखेंगे, इस पूरे की जगह 1 लिखूंगा मैं, इन दोनों की जगह 1 लिखूंगा, तो 1 तो ये हो जाएगा, और एक और 1 ये है, देखो एक और 1 ये वाला है, ठीक है। तो 1 और 1 क्या हो जाए, बोलो 2, क्लियर है। देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग है, साइन ए वर्ग धन कोस वर्ग है, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग है, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग है बराबर 1 हो जाएगा, इन दोनों का मान 1 हो रहा है, और 1 पहले से ही है, तो 1 और 1 तो 2 हो गया, ये 2 लिख दिया साहब, प्लस ये देखो पीछे प्लस 2 साइन है, क्या है 2 साइन है, ऐसे लिख दिया। देखो बटे में क्या है, कोस ए, कोस ए एक धन क्या आ रहा है, बोलो साइन ए, ये बटे में था, देखो बटे का ऐसे लिख दिया, कोस ए एक धन साइन ए लिख दिया। चलो आगे हल करते हैं इसको, बहुत ही सरल सा सवाल है आपके, क्या है देखो, अब यहां पर भी 2 है, देखो 2 दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको कॉमन ले लिया, तो 2 में से क्या एक बाहर चला जाएगा, एक बच जाएगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि देखो 2 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 1 भी क्या होगा, बोलो 2, 2 एकम 2, मतलब इसका गुणांक 2 तो है ही सही, तो जब 2 अपन कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ था, तो बाहर निकाल दो, क्या बचेगा साइन ए, क्या बच जाएगा, बोलो साइन ए, और बटे में क्या बच रहा है, बोलो कोस ए, और देखो एक धन साइन ए, क्या लिखा, बोलो कोस ए एक धन साइन ए, बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक धन साइन ए से एक धन साइन ए कट जाएगा, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, देखो कितनी बार कटेगा, बोलो 1, बराबर में बराबर का भाग लगता है सर, 1 बार आ जाएगा, तो ये कितनी बार कट जाए, बोलो 1 बार, तो देखो 1 बटे कोस से आ रहा है, और इसकी भविष्यवाणी तो अपन पहले से ही कर चुके थे, कि अपन ने पहले ही देखा था कि बटे में क्या आ रहा है, देखो से ये सेक आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था, बोलो सेक आ रहा था आपके, क्या आ रहा था, बोलो ये सेक आ रहा था आपके, यहाँ पर देखो ये सेक आ रहा था, और सेक अपन ने क्या कहा था कि 1 बटे कोस क्या होता है, बोलो सेक होता है, क्या होता है, बोलो सेक होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटे कोस से क्या होता है, बोलो सेक ये होता है। तो देखो ये 1 और ये कोस आ रहा है, देखो 1 और कोस की जगह क्या आ जाएगा आपके सेक, चूंकि 1 बटे कोस ए, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद है कि नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो गजब गजब के सूत्र देखो आप, ठीक है, इस प्रश्नावली का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें आप, ठीक है, गजब के महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, बिल्कुल प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी आपकी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको एक बार ध्यान विभोर होके देखो, डबल रिपीट करके बिल्कुल स्लोली स्लोली देखो, स्लोली देखो उसको, ताकि एक सूत्र आपको समझ में आ जाए, और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करो, फिर अटक जाओ, फिर उसको समझो, फिर लिखो, अगर आपने उसको लिख दिया तो ये तो कुछ नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका मामला। चलो तो देखो 1 बटे कोस, ये 1 बटे कोस, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, बोलो मैं सेक ए लिख दूंगा, ये लिखा सेक ए, और देखो ये 2 थे, ये 2 लिख दिया, तो क्या आ गया, बोलो अपने RHS आ गया, LHS किसके बराबर हो गया, बोलो RHS के बराबर हो गया, यही तो सिद्ध करना था,
बोलो, बहुत ही सरल सा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपके सिद्ध हो गया। ठीक है, आप जो है चाहो तो इसको उतार सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ही प्यारा सवाल है आपके, ये अपन ने हल कर लिया। दूसरा हो गया अब आपके 8.3 का चौथे का दूसरा हो गया। अब अपन 8.3 का चौथे का तीसरा देखते हैं। 8.3 का 8.3 का चौथे का तीसरा सवाल में आ गए अपन। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो मैं लिखता हूं, तब तक आप यहां निहार सकते हो बोर्ड पर। चलो देखो देखे, यह आपके सवाल है चौथे का तीसरा। टेन थीटा 1 + कोट थीटा क्या है बोलो, टेन थीटा बटे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल महत्वपूर्ण क्या होता है बोलो, आईएमपी क्या होता है जो परीक्षा में आ जाए आईएमपी, जो ना आए वो आईएमपी नहीं है। ठीक है, कम कौन पढ़ता है जो ज्यादा याद नहीं कर सकता, जो कमजोर होता है। यहाँ पर कमजोर कहाँ है बोलो। ठीक है, क्या आ रहा है देखो आपके 1 + सेक थीटा, 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। इसमें देखो आपके 8.3 का चौथे का तीसरा, आप मैथ्स की बुक में देख सकते हो। ठीक है, ये आपके आ गया टेन थीटा बटे 1 + 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 - टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो अपने को ऐसे फार्मूले लगाना है आपको कि क्या आ जाए बोलो, सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाए। ठीक है, चलो देखते देखिए, बहुत ही सरल सा सवाल है ये। अपने को ऐसे फार्मूले लगाना है कि सेक और कोसेक आ जाए, क्योंकि आरएचएस तो आपकी यही लाना है। तो अपन ने देखो ये एलएचएस ले लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं एलएचएस को। आपके एलएचएस लिखा मैंने, एलएचएस क्या आया बोलो, टेन थीटा बटे क्या आया 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में आया 1 - टेन थीटा। ये अपन ने एलएचएस ले लिया। और एलएचएस में तो क्या आ रहा बोलो, सेक आ रहा और कोसेक आ रहा है। तो देखो ये अपने को सिद्ध करना है, इसके बराबर ये होता है ना, कि ये लाना है। आंसर तो अपने दिख ही रहा है तो देखो अपन क्या करें बोलो, ऐसे फार्मूला लगाओ कि सेक और कोसेक आ जाए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ वर्ग नहीं हो रहा है, इसलिए वर्ग वाली सर्व समीका नहीं लगाएंगे, हुलाला वाली सर्व समीका नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। तो देखो सेक और कोसेक लाना है, तो सेक और कोसेक, सेक तो आपके ध्यान रखना, सेक थीटा जो है 1/कोस थीटा होता है, और कोसेक थीटा आपके जो है, कोसेक थीटा क्या होता है बोलो, 1/साइन थीटा। तो ध्यान रखना, ऐसे सूत्र लगाओ, या तो सेक आ जाए और कोसेक आ जाए, कम से कम सेक और कोसेक नहीं आए तो कोस और साइन तो आ ही जाए, ताकि इनके उल्टे लिखेंगे ना वापस तो ये आ जाएगा। कौन आ जाएगा बोलो, सेक और कोसेक थीटा आ जाएगा। तो अपने के इस, अपनों को क्या करना है, इनके ऐसे सूत्र लगाना है कि डायरेक्ट या तो सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाए, और नहीं आए कम से कम तो साइन और कोस तो आ ही जाए। तो देखो डायरेक्ट इसके ऐसे कोई सूत्र नहीं है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाए, लेकिन देखो टेन थीटा का ये साइन और कोस वाला तो फार्मूला है ही सही। क्या है बोलो, साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा है। दोनों ही ये जो है उल्टे भाई ये। ठीक है, ये क्या होता है बोलो, कोस थीटा बटे क्या होता है आपके साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूले लगा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा आपके कंप्लीट। चलो ये मैंने क्या किया, इस टेन थीटा की जगह भी लिख दिया अपन ने साइन थीटा बटे कोस थीटा, बटे में भी ऐसे ही किया, 1 - इस कोट थीटा की जगह लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये कोट था, यहां भी देखो कोट है, कोट की जगह आ जाएगा नीचे वाला कोस थीटा बटे साइन थीटा चलो आगे चलते हैं। 1 - टेन थीटा का क्या है बोलो, साइन थीटा बटे क्या आ रहा है बोलो, कोस थीटा। ये अपन ने क्या किया, सारे के मान रख दिया। टेन थीटा और आपके कोट थीटा का, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन और कोट की सब जगह जहां जहां ये थे ये लिख दिए। चलो अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो लघुत्तम ले रहे हैं।
बटे के भी बटे में क्या कर रहे हैं अपन, लघुत्तम ले रहे हैं। यहाँ देखो इस लाइन के नीचे साइन लघुत्तम लेंगे, साइन इसके बटे में इसके बटे में नहीं है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। ध्यान रखना इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। चलो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखो साइन का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो साइन थीटा माइनस ये इसके बटे में तो था क्योंकि मैंने इसको लघुत्तम लिया है। किसको लिया, बोलो लघुत्तम साइन थीटा को। बटे के भी बटे में लघुत्तम क्या लिया, बोलो साइन थीटा। लेकिन देखो साइन थीटा इसके बटे में है इसके बटे में नहीं है तो इसका गुणा इधर करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा माइनस कोस थीटा, तो ऐसे ही आएगा। यह आ गया लघुत्तम यहां पर आपके। लेकिन देखो ऊपर क्या था, बोलो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिखा साइन थीटा, इसके बटे में क्या था, बोलो कोस थीटा था। ये कोस थीटा आपके यहाँ आ जाएगा, ये कोस थीटा यहाँ आ जाएगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ साइन थीटा लघुत्तम लिया, ये देखो तो ये इसके बटे में था इसके बटे में नहीं था, यहाँ गुणा कर दिया तो यहाँ आ जाए एक की जगह साइन थीटा आ गया माइनस कोस थीटा प्लस। यहां भी ऐसे ही किया, देखो कोस थीटा बटे साइन थीटा, चाहो तो डायरेक्ट ही लिख दो साहब, ये कोस थीटा बटे क्या आ गया, ये साइन थीटा आ गया। बटे में आ जाएगा इस लाइन, ये इसके नीचे वाले इस लाइन के नीचे आ जाएंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ देखो कोस थीटा लघुत्तम लेंगे तो इसका गुणा इधर करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, बोलो 1 में। कोस थीटा का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा, बोलो साइन थीटा। और लघुत्तम क्या लिया, बोलो यहाँ भी कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा किसके बटे में नहीं था, बोलो एक के बटे में नहीं था तो एक में इसका गुणा कर दिया था। कोस थीटा लघुत्तम ले लिया अपन ने और कोस का गुणा एक में करेंगे, यहाँ कोस आ जाएगा माइनस ये साइन थीटा। अब यहाँ देखो बटे के बटे में, देखो बटे के भी बटे में साइन थीटा है तो इसका गुणा किसमें हो जाएगा, बोलो ऊपर वाली में हो जाएगा। यहाँ भी देखो ये भी बटे के बटे में, इसका गुणा भी किसमें हो जाएगा, ऊपर वाली में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा का साइन थीटा में, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, आपके साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बोलो साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा हुआ, उलट गुणित होगा तो ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा हुआ, साइन वर्ग थीटा हो गया। बटे में देखो अब ये कोस थीटा, ये कोस थीटा ऐसे लिख दिया। और यहाँ क्या, बोलो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिखा अपन ने साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया, ये ऐसे ही लिख दिया। केवल ये उलट गुणित होकर ऊपर चला गया आपके। ठीक है, ये प्लस से देखो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूं बटे में। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा लाना है। देखो यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ कोस माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कोस प्लस का है वो के वही, लेकिन चिन्ह क्या है, उल्टे। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, बटे वाली के बदलेंगे। ध्यान रखना, या तो अंश के बदलेंगे या हर के, तो अपन क्या कर रहे हैं, हर के बदल रहे। ठीक है, यहां बदलेंगे तो देखो कोस का गुणा ऊपर कोस में हुआ तो ये तो आपके कोस वर्ग थीटा हो गया। और बटे में ये साइन थीटा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो देखो ये माइनस का साइन थीटा है तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। और ये प्लस का कोस थीटा है तो ये माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस का हो गया था इसलिए मैंने इसको पीछे लिख दिया, और ये प्लस का हो गया इसलिए इसको आगे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा क्यों किया, आप सोच रहे हो सर आपने ऐसा क्यों किया। भाई क्यों किया कि यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा आ गया, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया। दोनों को क्या करेंगे, बोलो कॉमन ले लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, बोलो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, बोलो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपन क्या करेंगे, बोलो कॉमन ले लेंगे। तो ये अपन ने क्या किया, बोलो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया, ये अपन ने देखो। और यहाँ ये कोस थीटा था, यहाँ साइन थीटा था, ये दोनों में से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिया। इन दोनों में से ये तो कॉमन गया। अब देखो इसके बटे में कौन बचा, कोस थीटा, इसके बटे में कौन बचा, बोलो साइन थीटा। तो इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा अपने को, ये तो गए बाहर, ये तो दोनों, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो बाहर गए, इनको छोड़ो। ये तो अपन ने क्या ले लिया, बोलो कॉमन ले लिया, दोनों में उभयनिष्ठ थे, कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, कॉमन ले लिया इनको, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लिया। यहां से ये दोनों तो गए, ये दोनों बचे। देखो यहाँ साइन थीटा बचा, यहाँ कोस थीटा, दोनों अलग अलग है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करके लिखना पड़ेगा
साइन थीटा गुणा कोस थीटा। लघुत्तम क्या होगा, अलग अलग हर का लघुत्तम क्या होता है, दोनों का गुणनफल। अलग अलग हर का लघुत्तम क्या होता है, दोनों का गुणनफल। एक में कोस थीटा एक में साइन थीटा, दोनों अलग अलग थे, तो इनका गुणनफल कर दिया, वही लघुत्तम हो गया। फिर क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो, इधर वाली का गुणा इधर, इधर वाली का गुणा इधर। चलो तो देखो साइन थीटा गुणा साइन वर्ग थीटा में होगा, तो आपके साइन की घात क्या हो जाएगी, वर्ग था तो एक और साइन थीटा से गुणा होगा, तो साइन की घात 3 थीटा हो जाएगी। साइन थीटा गुणा साइन वर्ग में होगा तो इसकी घात कितनी, 2 और 1 3 हो जाएगी, माइनस। देखो यहाँ कोस थीटा गुणा कोस वर्ग में करेंगे तो कोस की घात क्या हो जाएगी, बोलो 3 थीटा हो जाएगी। ठीक है, अपने को ये लाना है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, पेज को ऊपर खिसका रहा हूं ताकि अपने नीचे जगह आ जाए। तो चलो देखते हैं, देखे अपन, चलो देखते देखे अपन। यहां पर देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर एक फार्मूला लगा रहे, सर्व समीका लगा देते हैं इसमें। किसकी जगह, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, घात 3 वाली सर्व समीका क्या होती, बोलो a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होती है आपके a माइनस b, क्या होती, बोलो a वर्ग प्लस ab, क्या होती, बोलो ab प्लस b का वर्ग। यह आपके सर्व समीका होती है। इस सर्व समीका का अपन क्या करेंगे, बोलो प्रयोग करेंगे। किसके लिए, बोलो साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा के लिए। साइन की घात 3 थीटा थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। बराबर देखो, देखो घात 3 के बराबर घात 3, घात 3 के बराबर घात 3, माइनस के बराबर माइनस, यानी कि ए की जगह साइन थीटा आ रहा, बी की जगह कोस थीटा, इसमें लिख दो आंसर आ जाएगा। ए की जगह साइन थीटा, ये लिख दिया साइन थीटा, माइनस बी की जगह कोस थीटा लिख दिया, ये कोस थीटा, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर देखो यहां पर अपन जो है यहां पर देखो, यहां भी एक ही जगह क्या आ जाएगा, बोलो साइन थीटा, एक ही जगह साइन थीटा वर्ग है तो वर्ग आ जाएगा, प्लस एक ही जगह साइन थीटा लिख दिया अपन ने। फिर आया बी की जगह कोस थीटा लिख दिया, ये कोस थीटा लिखा, प्लस फिर कौन आया, बोलो बी की जगह साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी बी की जगह क्या आ जाएगा, बोलो कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा लिख दिया। वर्ग है तो वर्ग कर दिया, इसका भी अपन ने क्या किया, बोलो वर्ग था तो अपन ने वर्ग कर दिया इसका। तो देखो इसका मान ये आ गया आपके, बहुत ही सरल था। इस सर्व समीका से किया, देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर a ऋण b, a वर्ग धन a b धन b का वर्ग। ध्यान रखना, यहाँ ऋण हो तो यहाँ ऋण आता है, यहाँ धन हो तो यहाँ धन आता है, यहाँ ऋण आ जाता है। ये वाली सर्व समीका भी कहीं आएगी तो मैं वहां समझा दूंगा आपको, क्लियर है। चलो तो देखो कोस की घात 3 माइनस सॉरी साइन की घात 3 माइनस कोस की घात 3 के लिए प्रयोग कर रहे हैं अपन। ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा लिखेंगे, ए की जगह साइन थीटा माइनस बी की जगह कोस थीटा, ए की जगह साइन थीटा वर्ग था वर्ग, प्लस फिर बी ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, प्लस फिर अपन ने क्या किया, बी की जगह कोस थीटा लिख दिया, वर्ग था वर्ग कर दिया, तो ये मान आया। लेकिन देखो यहां भी थोड़ा ध्यान से देखो आप, देखो अपन ने ये इसको गजब नाम दे रखा है, साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है, बोलो 1। ये कौन सी है, बोलो सर्व समीका हुलाला। हुलाला का प्रयोग कर लो फिर यहां पर साफ, हुलाला हुलाला हुलाला। चलो देखो इसका प्रयोग कर लेते हैं। किसकी जगह, देखो साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, बोलो साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा, इन दोनों का मान 1 लिख देंगे अपन। इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, बोलो 1 लिख देंगे। चलो लिख देते हैं, तो इसमें लिखते हैं, ध्यान रखना इसकी जगह ये मान आएगा और इन दोनों की जगह भी मैं ये लिखता हूं। चलो लिखते हैं, देखिए यहां पर, ठीक है ना, इसकी जगह पर क्या मान आएगा, बोलो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया अपन ने साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलो और फिर क्या किया मैंने, देखो साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा का मान कितना होता है, बोलो 1, तो ये लिखा 1 लिख दिया, प्लस ठीक है इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, 1 लिखा, प्लस देखो साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख दिया अपन ने साइन थीटा
कोस थीटा, ये लिख दिया अपन ने। और देखो बटे में ये है पूरी संख्या, ये पूरी बटे में लिख देते हैं, ये लिखी अपन ने, क्या है बोलो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ क्या है देखो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो अब यहाँ देखो, आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इससे ये कट जाएगा। बात समझ में आए ना, इससे कट गया। और देखो इस पूरे के बटे में ये बच रहा है, अब आपके क्या हो रहा बोलो, इस पूरे के बटे में ये बच रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो एक तो एक बचा, प्लस यहाँ क्या बचा बोलो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच रहा है, ये बचा। और इस ये तो कट गए, देखो ये बच रहे हैं इसके बटे में ये। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बटे में लिख दिया, इसके बटे में भी लिख दिया कोस थीटा साइन थीटा, और इधर एक के बटे में भी लिख दिया कोस थीटा साइन थीटा। चलो देखो अपन ने दोनों के बटे में क्या किया बोलो, साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। देखो एक धन साइन थीटा कोस थीटा, एक धन साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरे के बटे में था, वापस अपन ने अलग अलग बटे में लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी हाल कहा था। देखो इससे वापस ये आ जाती है तो सही होता है। ठीक है, कैसे देखो, अगर इससे ये सर्व समीकरण आ गई तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो मैंने अभी हाल आपको समझाया था कि अगर हर समान हो दोनों में तो एक हर को नीचे लिखो, अंश को ऐसे लिख दो। तो देखो दोनों में हर समान है, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, दोनों में हर समान है, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। और ऊपर वाली ऐसे लिखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब अपन ने क्या किया, जैसे लघुत्तम लेते हैं ना उसका उल्टा कर लिया, यहाँ पर दोनों के अलग अलग बटे में लिख दिया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी क्या है, देखो कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा कट जाएगा एक बार। ठीक है, इससे ये भी कट जाएगा एक बार, मतलब देखो इस पूरे से ये पूरा ही कट गया आपके। बोलो किससे कौन कटा बोलो, ये साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया एक बार। और देखो क्या बचा, एक बटे कोस थीटा साइन थीटा, एक बटे कोस थीटा साइन थीटा बचा। बोलो लिख दूं इसको मैं, सर नहीं 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 आप इसको मत लिखो, आपने पहले भी हमें बेवकूफ बनाया है। कहां पर देखो, अपन ने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, ऊपर चला गया वो तो, अपन ने जब सिद्ध करा था तब, एक बटे कोस थीटा, एक बटे कोस थीटा क्या आता है बोलो, सेक थीटा, और एक बटे साइन थीटा आपके क्या होता है बोलो, कोसेक थीटा होता है। अपन स्टार्टिंग में ही ये बात कर चुके थे, बोलो ये देखो लिख रखा है अपन ने। ठीक है, तो वापस उल्टे फार्मूले लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा, अपने जो सिद्ध करना है अपने वो आ जाएगा। ठीक है, जो अपने सिद्ध करना है अपने वहां पर ये आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा, देखो ये सिद्ध करना है ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो एक बटे कोस की जगह सेक लिख देंगे, एक बटे साइन की जगह कोसेक लिख देंगे इसमें। चलो लिखते हैं, देखिए मान पुनः क्या किया अपन ने, ये उल्टा मान रखेंगे, किसकी जगह बोलो, एक बटे कोस की जगह सेक लिखेंगे, एक बटे साइन की जगह कोसेक लिखेंगे। लिखो लिखो सर, कहां लिख रहे हो, ये यहां लिख रहे हैं भाई। देखो ये एक पहले लिख देता हूं मैं, ये एक पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं। चाहे 1+2 लिखो, 1+2 लिखो कि 2+1 लिखो, एक ही बात होती है। तो देखो ये एक को तो मैंने इधर लिख दिया प्लस, देखो एक बटे कोस, एक बटे कोस की जगह सेक थीटा आ गया। फिर देखो एक बटे साइन, एक बटे साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके, कोसेक थीटा आ जाएगा। एक बटे कोस की जगह सेक थीटा लिख दिया, एक बटे साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख दिया। आप सोचो सर एक ही है तो एक गुणा एक लिख देना यार, एक गुणा एक भी तो क्या होता है बोलो, एक ही होता है, तो दो एक है एक की जगह। ठीक है, तो एक एक कोस, एक बटे कोस की जगह अपन ने एक बटे कोस की जगह एक सेक लिख दिया। फिर अगले एक बटे साइन की जगह क्या लिखा अपन ने, कोसेक थीटा, एक बटे कोस की जगह सेक थीटा, एक बटे साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख दिया। और ये आपके क्या आ गया बोलो, RHS आ गया, बराबर क्या आ गया बोलो, RHS। देखो RHS आ गया आपकी, ये आ गया, ये RHS आ गया। ठीक है, तो आप जो है चाहो तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
पूरा उतारना चाहो उतार भी सकते हो। यह आपके सवाल था, बहुत ही सरल था। यह आपके पूरा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सरल सरल तो सब करेंगे, आगे कहां निकलते भाई, कठिन में, कठिन रास्ते में ही तो आगे निकलते भाई। चलो देखते देखे अगला सवाल। 8.3 का चौथे का तीसरा था। अब अपन 8.3 का चौथे का चौथा देखेंगे। ठीक है, 8.3 का अपन चौथे का चौथा सवाल देखेंगे। चौथे का चौथा सवाल क्या है देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है चौथे का चौथा। देखो दिख रहा हो तो देखो, नहीं दिख रहा हो तो आप किताब में भी देख सकते हो, कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है। ये है आपके सवाल, ये देखो 1 + sec a क्या है बोलो, चौथे का चौथा 1 + sec a बटे में क्या आ रहा है बोलो, sec a। सिद्ध क्या करना है अपने को, देखो साइन वर्ग a बटे क्या आ रहा है 1 - cos a ठीक है, ये आ रहा है आपके देखो 1 + sec a बटे sec a बराबर क्या आ रहा है बोलो, साइन वर्ग a बटे 1 - cos a आ रहा। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो LHS बराबर RHS सिद्ध कर लेंगे। LHS ले लो साहब, ये LHS ले लिया अपन ने। LHS क्या है देखो, 1 + sec a बटे में क्या आ रहा है बोलो, sec a। लेकिन अपने को लाना क्या है यार, ऐसे सूत्र लगाओ साइन आ जाए और कोस आ जाए। ऐसे फार्मूले लगाओ कि साइन आ जाए और कोस आ जाए, ऐसे फार्मूले लगाओ। ठीक है, साइन आना चाहिए, या तो साइन आना चाहिए या कोस आना चाहिए। और देखो आप सोचो सर वर्ग आ रहा तो, अरे यार ऐसे सूत्र लगाओ, या तो फिर क्या हो जाए डायरेक्ट वर्ग आ जाए, या तो डायरेक्ट वर्ग वाला दिख रहा हो आपको तो वर्ग वाला लगाओ। वर्ग वाला नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, कम से कम साइन और कोस तो आना ही चाहिए, आपको ध्यान रखना। लेकिन देखो वर्ग केवल ऊपर आ रहा है, ध्यान रखना नीचे वर्ग नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही सूत्र लगाना, या तो साइन आएगा या कोस आएगा। लेकिन यहां तो केवल सेक है साहब, बोलो यहाँ क्या है, केवल सेक है। तो ऐसे सेक के ऐसे सूत्र लगाओ कि इन दोनों में से एक आ जाए, और सेक का तो केवल एक ही फार्मूला है साहब, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो ध्यान रखो, इसको कोस में बदल दो साहब, कोस तो आ ही रहा है देखो, इसको क्या करेंगे कोस में बदल देंगे अपन, सिंपल सा। तो डायरेक्ट चाहो तो सेक की जगह 1/cos भी लिख सकते हो। और देखो मैंने उल्टा फार्मूला बताया था, एक आपके जो है 1/sec जो होता है, 1/sec a जो होता है ये cos थीटा भी होता है, आपको याद हो तो। ठीक है, देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो cos थीटा यहाँ आ जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपके sec थीटा यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये वाला फार्मूला लगा लेते सीधा वाला। ठीक है, ताकि अपने को यहाँ पर सुविधाजनक रहे। कैसे सुविधाजनक रहेंगे, अपन सुविधा अभी निकालते हैं। ठीक है ना, सुविधा अपन अभी निकाल लेते हैं। चलो देखो देखते हैं। तो अपन देख, अपने को पता है कि 1/sec के बराबर cos a होता है। तो देखो ये आपके पूरे के बटे में है, तो अभी हाल ऐसा ही किया था। देखो अपन जो पूरे के बटे में होता है उसको अलग अलग बटे में लिख देते हैं। तो मैंने 1 के बटे में भी sec a लिख दिया, और मैंने क्या किया, sec के बटे में भी sec लिख दिया। sec a के बटे में भी किसको लिखा, sec a को। ठीक है, देखो sec को मैंने अलग अलग बटे में लिख दिया, दोनों के अलग अलग, एक के बटे में भी सेक ए लिख दिया और सेक के बटे में भी सेक ए लिख दिया। क्योंकि देखो लघुत्तम लोगे अगर हर समान हो तो एक हर को ऐसे लिखो और अंश को चिन्हों सहित ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखो एक धन सेक ए, एक धन सेक ए, ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, और सेक लघुत्तम आ जाएगा। तो अपन अलग अलग उल्टा कर लिया, अलग अलग बटे में लिख दिया। ठीक है, इसका मान ये, इसका मान ये आना चाहिए, आप चेक कर लिया करो। अब बहुत सरल हो गया है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, देखो सेक से सेक कट जाएगा एक बार, सेक से कौन कटेगा बोलो, सेक एक बार कट जाएगा। और 1/sec की जगह में कोस लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बोलो, 1/, देखो 1/sec की जगह, 1/sec की जगह में क्या लिख दूंगा बोलो, कोस ए लिख देंगे। और सर ये एक बच्चा ना, अरे भाई मैं लाला लिख रहा हूं तो तनिक ठहर तो सही, घबरा क्यों।
अपन ने केवल उल्टे लिख दिया, ये आगे पीछे लिख दिया साहब। आगे पीछे सर ऐसा क्या दिमाग में चल रहा है, क्योंकि देखो इधर एक पहले आ रहा है, कोस बाद में आ रहा है, इसलिए अपन ने आगे पीछे लिख दिया और कुछ नहीं। चाहो तो अगली स्टेप में लिख सकते हो आप, स्टेप बढ़ाने के लफड़े में हो तो आप एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे चलते, देखते देखिए। तो अपन ने क्या किया, देखो सेक से सेक कटा, एक बचा, एक को इधर लिख दिया, और एक बटे सेक ए की जगह क्या लिख दिया, कोस ए लिख दिया। एक बटे सेक ए की जगह कोस ए लिख दिया, और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। फिर आप सोच रहे हो सर ये तो बटे में आ रहा है और तुम्हारे तो ऊपर आ रहा है, कहीं तुमने लफड़ा तो नहीं कर दिया, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी सर? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं करी भाई मैंने, ठीक है, मैंने गड़बड़ नहीं करी। मैंने क्या किया, देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, इससे ही गुणा भाग कर देंगे। क्या करेंगे, इससे ही गुणा भाग कर देंगे। 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए से ही गुणा कर देंगे। आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे कर देंगे, तो क्या कोई जादू टोना लगाएंगे क्या फिर? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, बटे में कैसे लाएंगे, तो भाई गुणा भाग करके ले आएंगे। और कैसे लाएंगे भाई, तो देखो गुणा भाग कर दिया, क्योंकि आप सोचो सर आपके भेजे में कैसे आ रहा है भाई, ये सिद्ध करना है, दिख तो रहा आपने, ठीक है, ये दिख रहा आपने। तो अपन ने ये क्या किया, बटे में आ रहा था 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए से गुणा भाग कर दिया। देखो इससे कट जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो अगली स्टेप में आपके आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब देखो ऊपर, देखो ऊपर क्या आ रहा, 1 प्लस कोस ए, प्यारे बच्चों क्या आ रहा, देखो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए आ रहा है। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा, यही आ रहा। देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए बटे में आ रहा है, ये तो रहेगा ही सही, तभी तो सिद्ध होगा। बोलो बटेगा तो अपन ने लाने के लिए ही गुणा भाग किया है, ठीक है, क्लियर है, काटना नहीं है अब इसको, इससे इसको काटना नहीं है भाई, लाने के लिए तो गुणा भाग किया अपन ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन सर, हाँ सर हम समझ गए, अब इसमें आप क्या करोगे, ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र लगाओगे। ये तो सर्व समीकरण बहुत प्यारी है सर। एक को तो आपने बहुत आयती हुलाला नाम दे दिया, तो हम इसको क्या नाम दे दें भाई, कुछ भी नाम मत दो, डायरेक्ट ही हल कर लो, ठीक है। इसको भी हुलाला उसको भी हुलाला, दोनों का नाम एक दोगे लफड़ा हो जाएगा दोनों के। नहीं नहीं भाई, ठीक है। तो चलो देखो, ये ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र लगा देंगे, तो बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। लेकिन ए की जगह एक आ रहा है, बी की जगह कोस, ए की जगह एक आ रहा है, बी की जगह कोस, ए की जगह एक लिख दूंगा वर्ग, तो वर्ग माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे, बोलो कोस वर्ग ए। बात समझ में आई ना, इसकी जगह ही आ जाएगा। लेकिन देखो आप सोच रहे हो सर हमें तो वो याद आ रही है, आप बार बार ये लगा रहे हो ला। देखो कैसी, देखो ये देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, अभी हाल लगाई थी इसको अपन ने। देखो अपने को 1 माइनस, देखो एक का वर्ग एक ही होता है, 1 माइनस कोस वर्ग ए लाना है, तो अपने को क्या करो, 1 तो इधर है, प्लस का कोस वर्ग उधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा, बोलो माइनस का कोस वर्ग ए हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, बोलो साइन वर्ग ए आ जाएगा। यानी कि एक ऋण कोस वर्ग ए की जगह क्या लिख देंगे, बोलो साइन वर्ग ए, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, ध्यान रखना, ये 1 माइनस कोस वर्ग ए ही है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, बोलो साइन वर्ग ए आ जाएगा। चलो तो इसकी जगह ये लिख देते हैं, बोलो इसकी जगह ये लिखेंगे, फिर इसकी जगह ये लिखेंगे, धड़ाम। चलो लिख देते भाई, क्या लिखा हो भाई, इसकी जगह देखो, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, बोलो ये, इसकी जगह इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, बोलो साइन वर्ग ए। बटे में क्या आ रहा है, बोलो 1 माइनस कोस ए। सर सिद्ध हो गया सर, ऊपर भी देख लो सर, बोलो सिद्ध हो गया। देखो यही तो सिद्ध करना था, बराबर क्या आ गया, बोलो आर एच एस। बोलो क्या आ गया, आर एच एस, यही तो सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल सा सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आराम से डबल रिपीट करके देख लो, कहीं अटक जाओ वापस प्ले पुश कर लो, ठीक है, रिपीट कर लो, ठीक है, समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। एक बार देखोगे, दूसरी बार थोड़ी स्पीड में देखो, तीसरी बार और स्पीड में देखो, ठीक है, ताकि आप जो है बहुत जल्दी रिवीजन करना सीख जाए, परीक्षा के टाइम पे बहुत ही फास्ट देखने में सुविधा रहे। तो ये आपके 8.3 का चौथे का अपन ने पहला जो सवाल था वो देख लिया। अब 8.3 का चौथे का देखो पांचवा भी है कहीं इसके, हाँ है साहब, पांचवा देखते हैं इसका। चलो पांचवा भी है, छठा भी है साहब,
ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां भी है, ठीक है, 10वां भी है, ठीक है। उसके बाद में आपके खत्म हो रहा है अध्याय। 10 प्रश्न है, अभी तो चौथे में आए हैं। और देखो ये छठा तो बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण तरीके से ही इसको याद रखेंगे भाई। चलो आगे चलते साहब। ये अपने को क्या करना है, अभी 5वां लिखना है। देखो इस सर्व समीका का प्रयोग करके, देखो ये तो उदाहरण जैसे ही है, अपने वहां भी सर्व समीका का प्रयोग किया था अपन ने। इस सर्व समीका का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो 8.3 का चौथे का 5वां देखते हैं। 8.3 का, ठीक है, अपन चौथे का क्या देखेंगे बोलो, 5वां सवाल देखेंगे। चौथे का 5वां क्या है, देखो, कोस ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 में क्या आ रहा है, देखो आपके बटे में क्या आ रहा है आपके, कोस ए प्लस साइन ए -1 बराबर क्या आ रहा है, बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस क्या आ रहा है बोलो, कोट ए। ये अपने को प्रूफ करना है साहब। कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है। सर ऐसे सूत्र लगा दो कि कोसेक ए प्लस कोट ए आ जाए, हमारा लफड़ा खत्म। चलो, लेकिन देखो क्या कहा इसने, कोसेक ए प्लस कोट ए का प्रयोग करके आपने को क्या करना है, इससे ये लाना है, इसका प्रयोग करना ही है। तो अपने को चाहिएगा, क्या चाहिएगा बोलो, एलएचएस के बराबर आरएचएस तो सिद्ध करना ही है। तो अपन एलएचएस तो ले ही लेते हैं। चलो ये एलएचएस मैंने ले लिया, चलो ये एलएचएस ले लिया साहब मैंने। सर आपने ये क्या कर दिया, बहुत जल्दी ले लिया एलएचएस साहब आपने। चलो बहुत जल्दी अपन ने एलएचएस ले लिया, लिख दिया साहब अपन ने, आपका टाइम बचाने के लिए ये एलएचएस ले लिया। सर ऐसे सूत्र लगाओ आप कि कोसेक और कोट आ जाए, या फिर ये कोसेक वर्ग और कोट वर्ग आ जाए। ध्यान रखना, क्योंकि अपने को इसका प्रयोग करना है तो वर्ग चाहिए साहब। अपने को क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, ठीक है। तो देखो वर्ग तो संभव ही नहीं है। हाँ अपन जो है ऐसे जरूर लगा सकते कोसेक और कोट आ जाए, लेकिन देखो कोसेक को, देखो कोसेक, आपके कोसेक, देखो कोसेक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोसेक की जगह 1/sin चाहिए साहब। जब 1/sin होगा तो उसकी जगह कोसेक लिख देंगे। और देखो कोट आ रहा है, आपके कोट भी आ रहा है, और कोट के लिए तो क्या चाहिए साहब, कोस A/sin A चाहिए, कोस A/sin A चाहिए। सर दोनों के बटे में साइन आ रहा, सर सर दोनों के बटे में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, दोनों के बटे में साइन आ रहा है साहब। बटे में साइन लाओ, आपने क्या कहा सर, इन सबके बटे में साइन लाओ, ठीक है। तो साइन लाना पड़ेगा अपने को साहब, क्या करना पड़ेगा, इन सबके बटे में साइन लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, अंश और हर दोनों को साइन से विभाजित कर दूं, अंश को भी साइन से विभाजित कर दूं और हर को भी क्या कर दूं, साइन से विभाजित कर दूं। दोनों में किसका भाग दूंगा बोलो, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें भी क्या करूंगा बोलो, साइन से विभाजित करूंगा। और अपन क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है उसको भी क्या करेंगे बोलो, साइन से विभाजित करेंगे। देखो मान लो ऊपर x था, नीचे y था बटे में, तो ऊपर वाली को भी क्या करूंगा, साइन से विभाजित, नीचे वाली को भी साइन से विभाजित करूंगा। हाँ सर कर सकते हो, इससे ही कट जाता है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, बटे वाली से बटे वाली अगर समान होती है तो कट जाती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको साइन से विभाजित कर रहे हैं, अंश को भी साइन से विभाजित कर रहा हूं मैं। चलो कर देता हूं, कोस ए को भी मैंने साइन से विभाजित कर दिया, ये कर दिया साहब। कोस ए को भी साइन से विभाजित कर दिया, माइनस साइन ए को भी साइन से विभाजित कर दिया। सबको क्या किया मैंने, साइन से विभाजित कर दिया। एक को भी क्या कर दिया मैंने, साइन से विभाजित कर दिया। चलो बटे में भी क्या करना है, सबको साइन से विभाजित करना है। कोस ए को भी अपन ने साइन ए से विभाजित कर दिया। फिर क्या आया बोलो, साइन ए आया। साइन ए को भी मैंने किससे विभाजित कर दिया बोलो, कोस ए से विभाजित कर दिया। -1 आया, -1 को भी क्या किया बोलो, मैंने साइन ए से विभाजित कर दिया। सबको साइन ए से विभाजित कर दिया। जहां कट रहा है वहां पर आप काट सकते हो, ठीक है।
क्या किया अपन ने, यहाँ गड़बड़ कर दी। इसको देखो, साइन से विभाजित करना है सबको, काय से विभाजित करना, बोलो साइन ए से। देखो अपन ने क्या किया, अंश भी, ये देखो कोस ए था, इसको भी साइन से विभाजित किया, साइन ए को भी साइन से विभाजित किया, एक को भी साइन से विभाजित किया। यहाँ भी देखो बटे में क्या था, कोस ए था, कोस ए को भी साइन से विभाजित कर दिए। यहाँ साइन ए था, इसको भी साइन से विभाजित कर दिया, एक को भी साइन से विभाजित कर दिया। आप लघुत्तम लोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, सब में साइन से साइन कट जाएगा। क्लियर है। लेकिन देखो अब जहां भी क्या आएगा, एक बटे साइन, उसकी जगह कोसेक लिख दोगे, कोस बटे साइन की जगह क्या लिख दोगे, कोट। तो चलो लिख दोगे क्या, सर आप ही लिखो, हम कहां से लिख देंगे, पढ़ा तो आप रहे हो भाई। चलो तो अपन क्या करेंगे, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के छल्लों, क्या करेंगे अपन, एक बटे साइन ए की जगह, एक बटे साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, बोलो कोसेक ए लिख देंगे। और जहां भी कोस ए रहेगा, कोस ए बटे साइन ए रहेगा, वहां पर क्या लिखेंगे, बोलो कोट ए लिख देंगे। चलो लिख देंगे क्या, लिखो सर, चलो लिखते हैं साहब। देखो ये आया आपके कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, बोलो कोस ए बटे साइन ए की जगह कोट ए लिख दूंगा। ये लिख दिया साहब कोट ए। और देखो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं पहले प्लस लगा के, ये प्लस लगा दिया साहब, ये प्लस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस यहां लगा दिया मैंने। एक बटे साइन की जगह क्या लिख दूंगा, बोलो कोसेक ए, ये कोसेक ए लिख दिया। अब देखो यहां क्या बचेगा, साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा, बोलो -1। क्या बचेगा, बोलो -1 बचेगा। बटे में देखो क्या बच रहा है, बटे में देखो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन की जगह कोट ए आ जाएगा, ये लिख दिया कोट ए लिख दिया। देखो यहां भी साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, बोलो 1। ये 1 अपन बाद में लिखेंगे, ये माइनस वाला पहले लिख रहा हूं। एक बटे साइन, एक बटे साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, बोलो कोसेक ए लिख देंगे, ये लिखा कोसेक ए। और क्या बचा था, बोलो आपके बटे में, यहाँ साइन से साइन कटा था, +1 बचा था, इस +1 को बाद में लिख दिया। हाँ सर समझ गया, आपने जमा के लिख दिया, 1 वाला पीछे लिख दिया, 1 वाला पीछे लिख दिया। हाँ साहब समझ गए, तो आगे चलो। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो इसका प्रयोग करने की कही उसने, किसका प्रयोग करना है, बोलो कोसेक वर्ग ए बराबर 1 प्लस कोट वर्ग ए का प्रयोग करना है अपने को। इसका क्या करना है, बोलो प्रयोग करना है। तो देखो अपने यहां पर ये एक आ रहा ना, इस एक का मान निकाल रहा हूं, इससे इससे क्या कर रहा हूं मैं, बोलो एक का मान निकालूंगा। तो ये कोट वर्ग प्लस का इधर आएगा ना, तो काय का हो जाए, माइनस का। इधर कौन है, बोलो कोसेक वर्ग ए। ये प्लस का कोट वर्ग ए इधर आएगा, माइनस का कोट वर्ग ए हो जाएगा। यानी कि इधर कौन बच जाए, एक। तो देखो एक किसके बराबर आया, बोलो कोसेक वर्ग ए माइनस कोट वर्ग ए। सर आपने तो ये की सर समीका पहले वाले में गजब के फार्मूले वाले लेक्चर में बता रखी है। हाँ बता रखी, सारी सर्व समीकाएं बता रखी भाई, वो तो वहां तो आप याद कर लो भाई पक्का। ठीक है, चाहो तो आपको डायरेक्ट इससे ये आता है तो डायरेक्ट ये लिखो। ठीक है, क्या लिख देंगे, बोलो एक की जगह पर अपन, देखो एक की जगह पर क्या लिख देंगे, बोलो एक की जगह पर क्या लिखेंगे, बोलो कोसेक वर्ग ए माइनस कोट वर्ग ए लिख देंगे। बात समझ में आए ना, एक की जगह क्या लिखेंगे, बोलो कोसेक वर्ग ए माइनस कोट वर्ग ए। और सर ये दोनों अलग अलग वर्ग भी दिख गया हमें तो सर, अरे भाई दिख गया तो क्या करें, अरे सर दिख गया तो वो सर्व समीकरण लगाए लो, ये उलाला जैसी है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होती है, बोलो ए ऋण बी, ए धन बी, ये भी बहुत आती है सर। ठीक है, ये बहुत आती है। क्या करो, एक बार दोनों के बीच में ऋण लगाओ, एक बार धन लगाओ, ये वर्ग हटाओ। इन दोनों के बीच में क्या करना है, बोलो एक बार ऋण लगाना है, कोसेक ए माइनस कोट ए। एक बार इन दोनों के बीच में ये क्या लगा लिया अपन ने, ऋण। एक बार दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, बोलो धन। ठीक है, दोनों के बीच में एक बार अपन धन लगा देते हैं, ये कोसेक ए धन कोट ए। ठीक है, और ये वर्ग हटा दिया अपन ने, तो ये मान आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका। तो देखो एक की जगह ये लिखेंगे, फिर इसकी जगह इसको लिखेंगे, तो डायरेक्ट ही उसको लिख दे भाई। एक समीकरण में फिर इसको लिखूंगा, फिर अगली में इसको लिखूंगा, 3 समीकरण और बड़ा हो जाएगा। और 4 नंबर से ज्यादा तो दे नहीं रहा बोर्ड वाला भाई, 4 नंबर से तो कोई ज्यादा सवाल नहीं दे रहा सर। और क्या क्या 2-3 पेज भरेंगे क्या सर,
और कहो तो कोई दूसरी चीज भर दे, नहीं नहीं दूसरी चीज नहीं भरना भाई, गड़बड़ हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ही क्या करें, यही लिख देते हैं साफ। देखो एक की जगह, इस एक की जगह ये लिख देंगे। चलो देखो और भी सरल हो जाता, लेकिन आपके भेजे में नहीं आता, इसलिए अपन इतना ही सरल करेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए तो ऐसे लिख दिया। देखो ये माइनस इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है ना, ये माइनस, देखो एक का मान ये आ रहा और इसकी जगह फिर ये आ रहा। बात समझ में आया ना, ये मान रखेंगे ना तो आप चाहो तो देख लो, देखो और सरल हो जाएगा। देखो यहां भी क्या रहेगा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए यहां भी रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों में से कॉमन ले लो आप, क्योंकि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों में से इसको क्या कर लेते, देखो कॉमन ले लेते हैं। यहां से भी देखो, यहां भी क्या बचेगा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी है, और देखो कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी रहेगा, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। क्योंकि अपन एक की जगह देखो, एक का मान ये लिखूंगा, इसकी जगह उसको लिखूंगा, तो एक की जगह ये है, इस एक की जगह कौन है, वो आखिरी वाला है, और यहां भी यही है देखो। तो ये देखो कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों में था, इसमें भी था और इसमें भी था, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बस आगे पीछे ध्यान रखना है ना। तो देखो यहां से कोसेक ए प्लस कोट ए पूरा ही चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1, माइनस माइनस यहां क्या बचेगा, देखो कोसेक ए माइनस कोट ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा बोलो, कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ब्रैकेट लगाना है आपको, ये बीच का माइनस है, ध्यान रखना। अगर आप यहां से जैसे कोष्टक हटाओगे ना, तो ध्यान रखना ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये तो माइनस है और इस माइनस का पीछे वाली में पूरी में गुणा होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में मान रखना है, ये माइनस यही रहेगा। यहां से कोसेक ए प्लस कोट ए था तो कॉमन ले लिया, 1 बचा, माइनस एक का मान ये था, इसमें से ये कॉमन गया तो ये बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए बचा। बटे में क्या बचा, देखो बटे में क्या बचा, बचा के नहीं बचा, क्या बचा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बचा साहब। अब ध्यान से देखो, यहां पर इस ऋण का गुणा इसमें भी होगा, तो ये ऋण का कोसेक ए हो जाएगा, ऋण का गुणा इस माइनस कोट ए में होगा, तो माइनस माइनस ये कोट प्लस का हो जाएगा, ये कोट प्लस का हो जाएगा, और ये कोसेक का हो जाए माइनस का। तो देखो यहां पर कोट का है बोलो, प्लस का, तो यहां भी तो कोट प्लस का है साहब। यहां देखो इस माइनस का गुणा करूं तो कोसेक का है माइनस का, और एक का आएगा देखो प्लस का, हाँ प्लस का, अरे सर इससे ये कट रहा है, साहब कट रहा है तो काटो ना, यही यहीं कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। देखो क्या बचा, बचा जो आंसर ही बचा आपके साहब, बचा है क्या, ये बचा, देखो ये बचा आपके, बचा जो आंसर ही, देखो आगे पीछे बच रहा है बस। तो पहले प्लस का है तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, क्या फर्क पड़े, वैसे उल्टे ही थे, ठीक है। क्या बच रहा है बोलो, कोसेक ए प्लस कोट ए बच रहा है, बराबर क्या आ गया बोलो, RHS। यही तो अपने को प्रूफ करना था, बहुत सरल सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है अच्छे से याद करें इसको, ठीक है। नहीं समझ में आता है डबल रिपीट करके देख ले, वीडियो को रोक के देख ले। चलो अब अपन जो है अगला सवाल देखते हैं इसका, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक के उतार सकते हो। अगला आता है 8.3 का चौथे का छठा गजब का महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों, आपको इसको जो है स्पेशल रूप से जो है याद रखना है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण सवाल है। 8.3 का चौथे का छठा, 8.3 का चौथे का छठा सवाल देखते हैं, ठीक है। 8.3 का आपके चौथे का छठा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल सवाल है। अंडर रूट, अरे भाई अंडर रूट कह दो कि अंदर रूट कह दो, अंदर रूट नहीं भाई, रूट के अंदर है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर क्या आ रहा बोलो, सेक ए प्लस 10 ए आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखे आगे मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे चलते हैं। चलो LHS बराबर RHS लाना है, LHS ले लो सर, फालतू की बात मत करो, फटाफट लो सर।
जो भी लेना है फटाफट ले लो। चलो फटाफट क्या ले भाई, यहाँ कोई युद्ध लड़ने थोड़ी चल चल रहे जो कोई तलवार ले ले, हैं लठ ले ले लठ, हाँ हाँ लठ मार युद्ध, ले लठ, धमाधम धमाधम। चलो देखो ये ले लिया अपन ने, एलएचएस ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये ले लिया अपन ने, एलएचएस ले लिया। सर ये लाना है सर। सर सबसे पहले तो इसमें छतरी हटाओ सर, आप बारिश निकल गई, छतरी हटाओ साहब, ये अंडर रूट हटाओ क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं आ रहा है। एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करना है, एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करना है, और एलएचएस में तो अंडर रूट आ रहा है, इसमें अंडर रूट आ ही नहीं रहा साहब। तो पहले तो सबसे पहले अंडर रूट हटाओ। अंडर रूट हटाएंगे तो ध्यान रखना अंडर रूट कैसे हटता है, अंडर रूट हमेशा हर के परिमेयकरण से हटता है। हर का परिमेयकरण करना है, हर में क्या करना है, बीच का चिन्ह बदलना है, उससे गुणा भाग करना है। हर में क्या करना है, चिन्ह बदलना है, उसका गुणा भाग करना है। तो देखो हर में यहाँ क्या है बोलो, माइनस है, तो यहाँ प्लस लगा के इससे ही गुणा भाग कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो इसको एक बार तो पहले ऐसे का ऐसे लिख दिया, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, एक बार तो ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, हर द्विपदी है, दो पद वाली, ये पहला पद दूसरा पद, तो इनके बीच का ये चिन्ह बदलकर इसी से गुणा भाग कर दो। सर यहाँ माइनस है, सिंपल तो बात है, क्या करो प्लस लगा के इसी से गुणा भाग कर दो। हाँ सर ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा प्यारे बच्चों क्यों नहीं होगा सर, इससे कट जाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आंसर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा देखो, अभी देखो, अभी देखो कैसे हटता है। सर ये दो बार आ गया सर, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, आप चाहो तो आपको पता होगा, चलो एक बार लिख देते हैं, वैसे भी आपको डायरेक्ट पता होगा, जैसे अंडर रूट में 2 इंटू 2 है, तो आप क्या करते हो, 2 का एक युग्म बनाकर एक को क्या कर देते हो, बाहर लिख देते हो। तो यहाँ भी तो ये दो बार है, देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, एक बार बाहर लिख दो, क्या करो बोलो, एक बार बाहर लिख दो, ठीक है। आप अपन इसको ऐसे भी लिख सकते, ध्यान रखना 2 गुणा 2 है ना, तो इसको 2 का वर्ग भी लिख सकते हो, और वर्ग से वर्गमूल जाता है तो भी 2 ही आता है, ध्यान रखना, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो एक ही बात है। चलो वर्ग लिख देते एक बार, ये दो बार तो एक बार लिखकर वर्ग कर दिया, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग कर देंगे, ध्यान रखना पूरे का वर्ग होता है, देखो 2 गुना 2 पूरे 2 का वर्ग है, तो पूरे का वर्ग कर दिया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए था, तो इसका पूरे का वर्ग कर दिया। और बटे में देखो ए ऋण बी ए धन बी वाला सूत्र लग जाएगा आपके। हाँ सर ये तो सर्व समीका है, अपन क्या करेंगे, सर्व समीका लगाएंगे, कौन सी बोलो, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये तो ये वाली सर्व समीका है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है बोलो, ए वर्ग माइनस बी वर्ग होता है। ए की जगह एक आ रहा है, बी की जगह साइन, ए की जगह एक आ रहा है, बी की जगह साइन आ रहा है, तो एक का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा बोलो, साइन का वर्ग, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे बोलो, ये। और सर ये तो अभी आपने इतनी बार लिख दिया, हमारे तो भेजे में आ गया, आप लिख दो, नहीं इसको भी लिख दो सर, नहीं तो हमारे पेट में गड़गड़ होगा। चलो हाँ साहब इसकी जगह भी लिख देते हैं साहब, ये तो हुला अल्लाह वाली सर्व समीका है आपकी। देखो ये क्या होता है आपके, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर कितना होता है बोलो, 1, तो 1 माइनस साइन, देखो एक का वर्ग एक ही होता है, यहाँ एक का वर्ग हटा दोगे तो भी वही बात रहेगी, तो देखो साइन का उधर ले जाओगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन वर्ग है, इसके बराबर क्या आएगा बोलो, कोस वर्ग हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन वर्ग ए की जगह क्या आ जाएगा बोलो, इसका मान कोस वर्ग ए के बराबर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसकी जगह डायरेक्ट ही ये मान रख सकते हो, क्या रख सकते हो बोलो, ये रख सकते हो, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए की जगह क्या लिख दो बोलो, कोस वर्ग ए, बटे में कोस वर्ग ए आ जाएगा, इस पूरे का मान क्या आ जाएगा बोलो, कोस वर्ग ए आ जाएगा, ये कोस वर्ग ए लिख दिया, क्योंकि इसका मान ये आएगा फिर इसका मान ये आएगा, तो अपन ने डायरेक्ट इसका मान जो है ये लिख दिया, ठीक है। हाँ सर लिख दिया, सही बात है, समझ में आ गई सर, हाँ सर हमारे तो आ गई सर,
सर आपके भी आ गई हो तो आगे चलो। चलो आगे चलते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, आहा, क्या देखो क्या समझ में आया यहाँ पर, गजब समझ में आ गया सर। अभी हाल आपने कहा था सर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो हटाओ ना। देखो यहाँ अगर अपन ने अभी हाल देखा था अंडर रूट में 2 का वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, एक बार बाहर आ जाता है, तो अपन क्या करें, वर्ग से वर्गमूल हटा देंगे, बाहर लिख देंगे। इसको भी बाहर लिख दूंगा, इसको भी बाहर लिख दूंगा, किसको बोलो 1 प्लस साइन ए, इसके बटे में क्या आ जाएगा बोलो कोस ए हो जाएगा, क्योंकि वर्ग था इस पूरे का, क्या था बोलो वर्ग था, और वर्ग से क्या हुआ बोलो वर्गमूल हट गया, इसका भी वर्ग से वर्गमूल हट गया, बाहर आ गया ये। अब सर आप फालतू की बात मत करो और मान रखो, क्या होगा बोलो, ये पूरे के बटे में होता है, आपको याद है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे के बटे में होता है, एक के बटे में भी है और इसके बटे में भी है। आप चाहो तो इसको अलग अलग बटे में भी लिखा था अपन ने, ठीक है। क्या करेंगे, चाहो तो अलग अलग बटे में लिख दो, एक बार एक के बटे में कोस ए लिख दो, और एक बार क्या करो साइन के बटे में कोस ए लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो अगर आपको याद हो तो, ठीक है। एक बटे कोस ए क्या होता है बोलो सेक ए, और एक बटे साइन ए बटे सॉरी साइन ए बटे कोस ए क्या होता है आपके टेन ए होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले चाहो तो यहीं से लगा दो, देखो एक बटे कोस क्या आ जाएगा बोलो सेक ए आ जाएगा, प्लस ये प्लस, देखो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा टेन, ये टेन आ जाएगा, टेन आ जाएगा सर, सिद्ध हो गई, बराबर क्या आ गया बोलो आरएचएस, यही तो सिद्ध करना था, देखो बराबर आरएचएस आ गया आपके, ठीक है। तो ये आप चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। ये एक के बटे में एक बार इसको लिखेंगे एक बार इसको लिखेंगे, क्योंकि लघुत्तम लेंगे, देखो हर समान है, एक हर को नीचे लिखो, ऊपर वाली को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये का ये आएगा आपके, तो ये आपके आरएचएस सिद्ध हो गया। गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, कैसा है बोलो गजब, गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दीवाने को याद रखना है, क्या है ये दीवाना है, याद किसको रखते हैं बोलो दीवाने को रखते हैं, तो ये भी दीवाना सवाल है। दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया अरे मैं दीवाना हो गया, तेरे को याद कर करके दीवाना हो गया। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखो अब ये सवाल आ रहा है आपके, ठीक है। अभी 4 सवाल और बचे हैं आपके, ये प्रश्नावली क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, तो चलो 4 को और निपटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 4 सवाल और रहेंगे, 4 को ही निपटा देते हैं। देखो आपके 8.3 का 8.3 का आपके चौथे का आपके 7वां सवाल हो गया, छठा अभी हाल अपन ने निपटाया। तो अब अपन जो है 7वां सवाल देखें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्या है बोलो साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा, बटे में क्या आ रहा है बोलो 2 कोस की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या आ रहा है बोलो टेन थीटा आ रहा है। साहब साहब टेन थीटा के बराबर लाओ, टेन थीटा के बराबर ले आते हैं भाई। चलो देखो या तो ऐसे सूत्र लगाओ इनके डायरेक्ट टेन आ जाए, अगर टेन नहीं आ पा रहा है, टेन नहीं आ रहा है तो टेन देखो साइन बटे कोस थीटा भी होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है, तो या तो ऐसे सूत्र लगाओ कि ये आ जाए साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाए, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाओ कि टेन थीटा आ जाए, कम से कम टेन थीटा नहीं आ रहा है तो ऐसे सूत्र लगाओ कि साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाए। हाँ सर ऐसा तो डायरेक्ट सूत्र कोई नहीं कि टेन आ जाए, और साइन थीटा बटे कोस थीटा में तो सर है ही सर ये, तो क्या करो साहब इसको ही हल करो, आप इसको ही हल करोगे आप तो आंसर आ जाएगा। अपने को डायरेक्ट ही इसको क्या करना है बोलो हल करना है, इसको ही हल कर लेते डायरेक्ट अपन। चलो एलएचएस ले लेते हैं, ये एलएचएस ले लिया मैंने, इसको एलएचएस लिया, एलएचएस क्या लिया अपन ने बोलो एलएचएस ले लिया साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बटे में क्या आ रहा है बोलो 2 साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां पर जैसे मैंने देखा मेरे भेजे में बत्ती जल गई साहब,
मेरे भेजे में बत्ती लग रही है, बत्ती जल गई, 3 बत्ती। चलो यहाँ भी साइन दिखा, यहाँ भी साइन दिखा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, दोनों में साइन थीटा था कॉमन ले लिया। यहाँ साइन थीटा कॉमन जाएगा तो 1 बच जाएगा माइनस। यहाँ देखो साइन की घात 3 थी तो एक साइन बाहर गया, यहाँ पर 2 साइन वर्ग बच जाएगा, 3 घात थी 2 घात बच जाएगी यहाँ पर। ये यहाँ सर, हाँ सर बटे में कोस ले लो सर, नीचे तो हम बता रहे, आपने ऊपर लिया, हम नीचे हम ले लेंगे। चलो आप नीचे लो, दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लिया, ये कोस थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ तो 2 बचा, और यहाँ क्या बचा बोलो, कोस की घात 2 थीटा, क्योंकि कोस की घात 3 थी, एक कोस कॉमन ले लिया, कोस वर्ग बच गया, माइनस यहाँ से कोस कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, साइन बटे कोस, सर साइन बटे कोस टेन होता है, सर अभी आपने यहाँ लिखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो आप डायरेक्ट टेन थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा इसको हल कर लो, मतलब इससे ये कट जाएगा, ध्यान रखना, इससे कौन कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखो आप हुलाला सर्व समीका देखो, कौन सी हुलाला, साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर 1। आप सोच रहे हो सर, हाँ सर आपने बहुत अच्छा नाम दिया इसको, हुलाला 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 तू चाबी में ताला। चलो क्योंकि ये सब सवाल इससे खुल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हुलाला नाम दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया इसको हुलाला नाम क्यों दिया, क्योंकि सारे सवाल की चाबी ये है। और गाना आपने सुना होगा, हुलाला तू चाबी में ताला, तो ये सारे ताले इससे खुले, इसलिए मैंने इसको हुलाला नाम दिया था। तो देखो, या तो आपकी इसका एक का मान निकालो, या तो साइन वर्ग थीटा का मान निकाल लो, या कोस वर्ग थीटा का मान निकाल लो, एक का मान निकाल लो, ठीक है। तो सर अपन ने हर बार कोस को इधर ही रखा है, तो कोस वर्ग को इधर ही रख लो, ये 1 इधर है, देखो प्लस का साइन वर्ग उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। तो सर आप तो कोस वर्ग की जगह लिख दो 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। तो अपन क्या कर रहे हैं बोलो, क्या किया अपन ने, कोस वर्ग थीटा की जगह क्या लिख दिया बोलो, आपके 1 माइनस साइन वर्ग थीटा लिख दिया। क्या लिखा बोलो, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा लिख दिया। कोस वर्ग सर नीचे है, हाँ तो प्यारे बच्चों मैंने नीचे ही तो लिखा, चलो ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया, ये आपके साइन थीटा बटे कोस थीटा ऐसे ही लिख दिया। सर इसमें 10 लिख दो ना सर आप, हाँ हाँ लिख रहा हूं, अभी थोड़ा रुक जाओ, एक समीकरण और रुक जाओ यार, चलो अरे रुक जाए यार, चलो देखो लिखो लिखो, चलो 1 तो ऐसे लिख दिया, -2 साइन वर्ग थीटा भी ऐसे लिखा, बटे में क्या किया मैंने, ये 2 ऐसे लिख दिया, ये 2 ऐसे लिखा साहब, ये दो ऐसे लिखूंगा, ये 2। लेकिन देखो आपके कोस वर्ग का मान क्या आया बोलो, 1 ऋण साइन वर्ग थीटा, ध्यान रखना ये 2 आ रहा है देखो, लेकिन केवल अपन कोस वर्ग का मान लिखेंगे, ध्यान रखना कोस वर्ग का मान लिखेंगे। यहां पर देखो, देखो यहाँ 2 तो ये आ रहा है आपके, क्या आ रहा बोलो, 2 यहाँ पर आ रहा है, देखो 2 यहाँ आ रहा है, तो 2 का ही गुना इसमें भी होगा आपके पूरे में, समझ में आ रहा ना आपको। देखो यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 2 से गुणा करूंगा, और यहाँ भी 2 से गुणा करूंगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 कोस वर्ग थीटा का मान आ जाएगा आपके 2 एकम 2, क्या आएगा बोलो 2 एकम 2 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, ये आ जाएगा इसका मान। 2 कोस वर्ग थीटा का मान, 2 कोस वर्ग थीटा का मान क्या आएगा बोलो, 2 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, और ये माइनस का एक ऐसे रहेगा, देखो ये वाला माइनस का एक यहां लिख दिया अपन ने। 2 कोस वर्ग थीटा का मान क्या आया बोलो, ये आया आपके, समझ में आया नहीं आया हो तो मैं आपको डबल एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे दोस्तों। क्या किया मैंने, देखो ये कोस वर्ग थीटा इधर ही रख लिया, बराबर के इधर था इधर ही रख लिया, और ये देखो प्लस का 1 उधर है उधर ही रखा, ये प्लस का साइन वर्ग उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का साइन वर्ग हो जाएगा। फिर मैंने इसमें 2 से गुणा किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके 2 कोस वर्ग थीटा हो जाएगा। 2 से अपन पूरी समीकरण में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में करूंगा, 2 एकम 2 माइनस इसमें भी 2 का गुणा करूंगा तो 2 साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। यानी कि अपन क्या करेंगे, 2 कोस वर्ग थीटा, इसमें जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा, इसमें 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 कोस वर्ग थीटा, यहां भी 2 से गुणा करूंगा 2 माइनस यहां भी 2 से गुणा करेंगे 2 साइन वर्ग थीटा हो जाएगा।
तो देखो यहां पर अपन ने ये 2 cos वर्ग थीटा था ना, ये 2 cos वर्ग थीटा था, 2 cos वर्ग थीटा का मान क्या लिखा बोलो, 2 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। इसकी जगह 2 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा लिख दिया और ये माइनस का एक ऐसे लिख दिया, बोलो लिख दिया ना अपन ने ये। अब ध्यान दो इधर, यहां देखो 2 में से 1 घटेगा तो यहां 1 बच जाएगा। इस 2 में से जैसे आप 1 घटाओगे यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये साइन थीटा बटे कोस थीटा तो ऐसे लिख दिया, और ऊपर देखो 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा ऊपर है, और बटे में क्या है बोलो, 2 में से 1 घटा तो 1 बच गया, माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। सर इससे ये कट जाएगा, हाँ साहब कट जाएगा। क्या बचा बोलो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है बोलो, टेन थीटा। तो अपन लिख देंगे अब साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसके बराबर क्या लिख देंगे बोलो, टेन थीटा। ठीक है ना, ध्यान रखना है पीछे की सर्व समीकरण ये जो ब्रैकेट में मैंने लिख रखी है, ये जहां लिख रखी है वहीं आपको पीछे उतारना है, ध्यान रखना है। वार्षिक में भी उतारना है, पेपर में भी उतारना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया अपन ने, और आपने क्या आ गया बोलो, RHS आ गया, बराबर क्या आ गया बोलो, RHS बराबर RHS। ये सिद्ध हो गई सर। सर आगे चलो फटाफट, ठीक है ना, ये सर्व समीकरण आपकी क्या हो गई बोलो, सिद्ध हो गई। ठीक है, किसी को उतारना है आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं समझ में आया डबल देख सकते हो। या आपके साथ हुआ हो गया साहब। अब देखते हैं अपन 8वां सवाल देखते हैं। देखो 8वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, चलो मैं इसको हटा रहा हूं। 8.3 का आपके 8.3 का चौथे का 8वां सवाल है। ठीक है, ये 8वां लिख दिया अपन ने। 8वां सवाल क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग प्लस फिर आ रहा है कोस ए, ठीक है, प्लस सेक ए का होल वर्ग, सेक का भी होल वर्ग आ गया, बराबर क्या आ रहा है देखो, 7 प्लस 10 वर्ग ए कोट वर्ग ए, 7 प्लस 10 वर्ग ए प्लस कोट वर्ग ए, कोट वर्ग ए, ये अपने को लाना है भाई। ठीक है, चलो इसको सिद्ध करना है अपने। मैंने गणित से सवाल लिख लिया आपके, चलो सवाल लिख लिया सर, तो आगे चलो, चलो आगे चलते हैं भाई। इसको अपन जो है LHS ले लिया अपन ने, ये LHS लिया। LHS क्या है मेरे दोस्तों, आपके साइन ए धन कोसेक ए पूरे का वर्ग प्लस क्या है बोलो, कोस ए प्लस सेक ए पूरे का वर्ग। ये अपन ने LHS ले लिया साहब। सर यहाँ तो वर्ग हो रहा है सर, हाँ साहब हो रहा है, मैंने कब कहा कि नहीं हो रहा है। तो सर वो वर्ग वाली सर्व समीकरण लगाओ ना, उलाला जैसी है वो, पर ये थोड़ी अलग है, पूरे के वर्ग वाली सर्व समीकरण है ये। देखो ए धन बी पूरे के वर्ग से इसको हल कर लो, किससे बोलो, ये अपन ए धन बी पूरे का वर्ग का समीकरण होता है ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। सर इस बी वर्ग को इधर लिख दो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसको किधर भी लिखो, चाहो तो इसको इधर लिख दो, ठीक है, इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, और उधर ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab भी लिख सकते हो, चाहो तो बी वर्ग को पीछे भी लिख सकते हो। तो ये सर्व समीकरण लगाएंगे इनमें, समझ में आ रहा ना दोस्तों मेरे मित्रों। किसके लिए बोलो, एक बार तो साइन ए कोसे के लिए लगाएंगे, बोलो किसके लिए लगाएंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए के लिए लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए लगाएंगे अपन, ध्यान रखना।
चलो इसके लिए लगाएंगे साइन ए प्लस कोसेक ए के लिए लगाएंगे इसको, साइन ए प्लस कोसेक ए के लिए लगाएंगे। चलो चलो लगा देते हैं इसके लिए। पूरा का वर्ग है तो वर्ग कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे, साफ करो वर्ग करो। देखो पूरे का वर्ग है, एक ही जगह साइन ए, बी की जगह कोसेक ए लिखेंगे। इसमें ए की जगह क्या लिखेंगे बोलो, साइन ए, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस बी की जगह कोसेक ए लिख देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस 2 ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन ए, बी की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक ए। ठीक है, ये आ जाएगा आपके, ए की जगह साइन ए, बी की जगह कोसेक ए। सर इसमें भी लगाओ, इसमें भी ऐसा कैसे हो रहा है साहब, इसमें भी लगा रहा हूं, थोड़ा जग ले लो। कोस ए प्लस सेक ए, पूरे का क्या है बोलो, वर्ग है तो वर्ग कर दिया साहब। किसके लिए लगाया बोलो, कोस ए सेक ए, कोस ए सेक ए, पूरे का वर्ग है तो वर्ग। ए की जगह कोस ए लिखो, बी की जगह सेक ए लिखो, ए की जगह कोस ए लिख दिया, कोस ए लिख दिया, वर्ग है सर वर्ग करो, हाँ वर्ग कर रहा हूं, जग लो। फिर देखो बी की जगह क्या आएगा बोलो, सेक ए आएगा, ये सेक ए लिख दिया साहब, प्लस 2 ए की जगह कोस ए, बी की जगह सेक ए, ये लिख दिया साहब। इन दोनों का मान तो ये आ जाएगा, तो चलो इन दोनों की जगह ये लिख देंगे। चलो लिखो साहब, ये इसकी जगह देखो, इसका मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये मान रख रहा हूं इसका, किसका, इस पहले वाले प्लस के इधर वाले का मान अपन ये रख रहे हैं। चलो रख देते हैं, देखो इसका मान क्या आया बोलो आपके, इसका मान वो आया देखो, साइन वर्ग ए प्लस कोसेक वर्ग ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये वाला प्लस लगा दिया अपन ने, प्लस था प्लस लगा दिया। फिर देखो यहां पर इसका मान क्या है, देखो कोस ए, कोस वर्ग ए सेक वर्ग ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। चलो तो ये लिख देते हैं इसकी जगह, कोस वर्ग ए प्लस सेक वर्ग ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ये लिख दिया साहब। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मान है, ये इसका मान है, ये मैंने लिख रखा आपके पीछे, देखो कैसे आया। लेकिन सर ये देखो, फिर देखो गजब कर दिया सर इसने तो, ये देखो साइन वर्ग ए कोस वर्ग ए। कमेंट में जरूर लिखे किसने गजब किया, नाम याद आया कि नहीं आया आपको। देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, बोलो नाम याद आया कि नहीं आया। अब भी नाम नहीं दोगे तो फिर कब दोगे, गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोगे, परीक्षा बाद तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा, ध्यान रखना। बोलो क्या, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए। अब की बार मैं नाम नहीं लूंगा, आपसे नाम पूछूंगा, इसको क्या नाम दिया था, कौन सा लाला नाम दिया था, तो उस लाले का नाम आपको बताना है। तो देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए की जगह क्या लिख देंगे बोलो, 1 लिख देंगे। ये कौन से लाला से है आपको पता चल गया होगा, तो आप कमेंट में जरूर लिख देंगे कि सर हमने इस लाला से साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए बराबर 1 लिखा। कौन सा लाला है, उसके आगे क्या लगाओगे तो लाला हो जाएगा। तो आप देखो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए की जगह 1 लिख देंगे। और देखो यहाँ ये बचा, ये लिखा साहब कोसेक वर्ग ए धन, ये देखो 2, ये आपके यहाँ 2 बचे, ये 2 भी लिख देते हैं। देखो यहाँ एक और ये सर्व समीका भी बहुत आईएमपी है, कौन सी है देखो, मैं आपके यहाँ इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, इस लाला के साथ में इस लाली को भी लिख देता हूँ। कौन सा, देखो 2 उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया था, एक तो साइन ए है और इसका उल्टा कौन है बोलो, कोसेक ए। ठीक है, और एक है आपके कोस ए है और इसका उल्टा सेक ए है। ठीक है, क्या है बोलो, सेक ए है। उल्टों का गुणा कितना होता है बोलो, 1। सर कैसे होता है सर उल्टों का गुणा, बताओ तो सही, बोलो सर बताओ तो सही, दोनों उल्टा गुणा कैसे होता है 1। जैसे देखो x और x का उल्टा क्या होगा बोलो, 1/x। 1 से x कट जाएगा, कितना आएगा बोलो, 1। तो 1 आ गया देखो। ठीक है, 1 होता है, ये दोनों उल्टे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उल्टों का गुणा 1 होता है। ठीक है, मैंने वहां सिद्ध भी करके बता रखा है। गजब के महत्वपूर्ण सूत्र, गजब के महत्वपूर्ण सूत्र में आप जरूर देखें।
ठीक है, वहां पर सारे बता रखे कैसे है ये, इनके मान एक भी लिख रखे अपन ने, ठीक है ना, तो आप वहां से देख लेना। तो इन दोनों की जगह एक भी लिख दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पर इस पहले इन दोनों की जगह एक लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो साइन ए कोसेक ए, साइन ए कोसेक ए की जगह क्या लिख देंगे, बोलो एक लिखूंगा, उस एक का गुणा दो में करूंगा तो क्या हो जाएगा, दो एक कम दो, चाहो तो दो लिख दो डायरेक्ट ही। देखो इन दोनों की जगह तो लाला से एक कर दिया अपन ने, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए की जगह एक लिख दिया, ये एक आ गया, ये कोसेक वर्ग ए ऐसे लिख दिया। यहाँ पर इन दोनों का मान तो इन दोनों का गुणा एक हुआ था तो इसको एक लिख दिया, और ये दो गुणा एक। फिर देखो ये सेक वर्ग ए ऐसे लिख दिया, सेक वर्ग ए प्लस, यहाँ भी देखो यहाँ भी इन दोनों का गुणा कितना है, बोलो एक ही है, बोलो है कि नहीं है, एक है, हाँ है साहब, ये दो ऐसे लिख दिया, इन दोनों की जगह एक लिख दिया। चलो अब अपन देखो यहाँ पर साहब लाना क्या है, सर टेन और कोट लाना है, टेन और कोट तो लाए नहीं रहो, जनक जनक लेके आ गए सर, हमने सब्जी मंगाई थी और आप दूसरी चीज लेके आ गए। ठीक है, चलो चलो अपन क्या करते, बोलो टेन और कोट लाओ। लेकिन देखो इनकी सर्व समीकरण यही है, देखो एक तो कोसेक है और एक क्या आ रहा आपके टेन। तो देखो आपके सेक वाली और एक कोसेक वाली तो यही सर्व समीकरण है। देखो अपन ने सेक वर्ग ए देखा था, अपन ने वहां पर देखो सेक वर्ग की और टेन वर्ग की सर्व समीकरण देखी थी अपन ने। तो देखो सेक वर्ग ए का जो मान होता है वो 1 प्लस टेन वर्ग ए के बराबर आया था, और कोसेक वर्ग का जो मान था वो किसके बराबर आया था, 1 प्लस कोट वर्ग ए के बराबर आया था। देखो मैंने आपको याद रखने के लिए भी कहा था, देखो कोट बड़ा होता है तो को से को के बराबर हो जाएगा, और कोट बड़ा होता है तो बड़ी स्पेलिंग के बराबर कर देना, बाकी सेक बचेगा उसको टेन के बराबर कर देना। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमिति आ गए, एक तो लाला में चली गई साहब, ये दोनों का वर्गों का योग तो एक होता है, ये तीन ही सर्व समीकरण है, इन दोनों के वर्गों का योग तो एक होता है, दो तो ये चली गई। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है साइन कोस टेन कोट सेक, आपके देखो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है साइन है कोस है, ठीक है, टेन है और क्या है बोलो कोट है, और कौन है बोलो सेक है और कोसेक है, ये 6 ही तो है। तो देखो ये दोनों तो इसमें चलेगी लाला में, इन दोनों के वर्गों का योग एक, फिर इस एक को अपन ने किस में जोड़ा था, बोलो टेन के वर्ग में जोड़ा था, तो इसके उल्टे में भी जोड़ेंगे, बोलो कोट के वर्ग में भी जोड़ेंगे। तो मैंने कहा था कोसेक कोट को के साथ को लिख देना, लेकिन देखो ये सीओटी कोट है, कोट है ना जैकेट, जैकेट बड़ा होता है तो इसके लिए कोसेक के बराबर कर देना, बड़े के बराबर कर देना, बड़ी स्पेलिंग तो कोसेक की है तो इसके बराबर कोसेक लिख देंगे, कोसेक वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये इनका दोनों का फार्मूला था। ठीक है, और कोई ट्रिक है तो आपके लाला लाली की तो आप उससे भी याद रख सकते हो। चलो देखो, तो अपन इन दोनों की जगह तो क्या बोलो, सेक वर्ग ए की जगह लिखेंगे एक धन टेन वर्ग ए, ये एक तो ऐसे लिख दिया, प्लस देखो कोसेक वर्ग ए आया पहले तो इसकी जगह लिख दो 1 प्लस कोट वर्ग ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा बोलो 1 प्लस कोट वर्ग ए, ये लिख दिया 1 प्लस कोट वर्ग ए, प्लस ये देखो 2 एकम 2, प्लस देखो सेक वर्ग ए की जगह क्या आएगा 1 प्लस टेन वर्ग ए, 1 प्लस टेन वर्ग ए, ये लिख दिया इसकी जगह 1 प्लस टेन वर्ग ए, प्लस देखो 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 लिख दिया। चलो जोड़ो, देखो एक तो ये, एक ये दो, दो ये कितने हुए 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7 हो गए। देखो हुए कि नहीं हुए बोलो, देखो 2 और 2 और एक 3, 3 और 2 5, 5 और एक 6, 6 और एक 7। वाह सर आपको तो गिनती आती है, बहुत अच्छा जोड़ते हो आप तो। ठीक है, चलो एलकेजी में पढ़ते हो। चलो देखते देखिए, अब देखो यहाँ तो ये देखो टेन भी है कोट भी है, आप चाहो तो किसी को किधर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये कोट वर्ग ए यहाँ है, आप चाहो तो इसको इधर जमा के भी लिख दो, जमा के लिख दोगे तो डायरेक्ट ही आपके क्या आ जाएगा बोलो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो वही है। देखो ये कोट वर्ग ए इधर लिख दिया और ये प्लस का टेन वर्ग ए इधर लिख दिया अपन ने। ठीक है, इधर उधर लिख दिया, सबके बीच में प्लस है, किसी को किधर भी लिख दो आप, इसको उधर इधर उधर, मेरे अगल बगल कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू मेरे अगल बगल, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है।
प्लस के किसी को किधर भी लिख दो। तो ये टेन वर्ग को पहले लिख दिया, कोट वर्ग को बाद में लिख दिया, और इन सबका जोड़ कितना हुआ था, संख्याओं का 7, बराबर क्या आ गया बोलो, RHS। वेरी सिंपल था ना क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो आगे देखते, ये 8वां हो गया, 2 और बच गया आपके 10वां और 9वां और 10वां। चलो आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी शॉट नहीं लेना चाहो तो आप जो है उतार सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए चलो अगला सवाल आ जाता है आपके 9वां सवाल 8.3 का, चौथे का 9वां सवाल आ जाता है आपके 8.3 का, चौथे का 9वां सवाल आ गया। सेकंड लास्ट है साहब, लास्ट से एक पहला है सर, सेकंड लास्ट है सर, अरे एक ही बात है रे, लास्ट से पहला कह दो कि सेकंड लास्ट कह दो, या आखिरी से एक पहला कह दो, ठीक है। चलो ये अपन ने देखो 9वां सवाल देखा, 9वां सवाल क्या है, इसके बाद में 10वां है और लास्ट सवाल है, ये आपकी प्रश्नावली क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, खत्म हो जाएगी और अपन बिछड़ जाएंगे और अगली प्रश्नावली में फिर मिल जाएंगे। चलो ठीक है, 2025 का मैंने वार्षिक परीक्षा का पेपर का संपूर्ण हल लिख रखा है, अथवा सही, ध्यान रखना करीबन जो है 64 सवाल है उसमें, अथवा भी जोड़े तो, ठीक है, और 30 सही विकल्प, सब मिला के 64 सवाल हो रहे हैं, उसको जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि वार्षिक का पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है। 2024 का भी मैं इसके बाद डालूंगा, तो आप उसको भी याद करना, क्योंकि 24 में से तो बहुत सारे सवाल बैठेंगे और पैटर्न वैसा रहेगा, 2 1 2 4 सवाल तो उसमें से भी आएंगे, लेकिन ज्यादा ध्यान रखना 2024 से आएंगे, तो 2024 को तो पूरा ही पक्का करना, इसको पैटर्न के तौर पर जो है याद कर लेना। चलो ये आपके 9वां सवाल है, क्या है बोलो, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, गुणा क्या आ रहा बोलो, सेक ए माइनस कोस ए, बराबर है देखो 1/tan ए माइनस कोट ए। चलो ये अपन ने 9वां सवाल लिख दिया, चलो हल करते हैं अब इसको, 9वें सवाल को, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए कोट ए, 1/tan ए प्लस कोट ए, ध्यान रखना है ना, ये 9वां सवाल है। चलो अब अपन हल करते हैं, बहुत ही प्यारा सरल सा सवाल है। चलो सर एलएचएस ले लो फटाफट, फटाफट ले लो सर, फटाफट ले लो। चलो ले लिया साहब, एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है बोलो, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर आ रहा आपके सेक ए माइनस कोस ए, ये अपन ने एलएचएस ले लिया साहब। देखो अब यहाँ पर टेन आ रहा और कोट आ रहा साहब, तो या तो ऐसे सूत्र लगाओ कि टेन और कोट आ जाए, समझ में आया ना, या तो ऐसे सूत्र लगाओ कि आ जाए टेन और कोट आ जाए, ठीक है। देखो लेकिन अगर अपन देखो सेक वर्ग और टेन वर्ग, अभी हाल अपन ने ये भी फार्मूले देखे थे, देखो कौन से वाला, एक तो सेक वर्ग वाला देखा था, ये आया था आपके 1+tan वर्ग, ये और एक अपन ने कोसेक कोसेक वाला देखा था, क्या आया था बोलो, 1+ कोट वर्ग ए के बराबर आया था। तो ये भी आ सकता है, देखो अगर सेक आ जाए, सेक वर्ग और कोसेक वर्ग आ जाए, तो अपन इनकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आपकी ये भी आ सकते हैं, समझ में आ रहा ना, आपकी ये भी आ सकते हैं, तो अपन ये भी लगा सकते हो आप चाहो तो, और अगर आप चाहो तो इनको उल्टा करके भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो दोनों का गुणा करके भी लिख सकते हो। चलो देखो, तो अपन जो है इनका दोनों का सूत्र लगाते हैं, चलो दोनों का अपन जो है फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे अपने,
बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो देखो, एलएचएस ले लिया अपन ने, और अपन ने क्या किया, देखो साइन की जगह एक बटे, अपन ने क्या किया, एक बटे जो है साइन की जगह एक बटे, साइन किसका उल्टा है बोलो, कोसेक का। देखो अपने को क्या करना है बोलो, कोसेक का भी वर्ग लाना है, सेक का भी क्या लाना है, वर्ग लाना है। तो मैंने साइन की जगह क्या लिख दिया बोलो, साइन की जगह लिख दिया अपन ने एक बटे कोसेक है। चाहो तो दोनों को साइन कोस में बदल लो, देखो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कौन सा, ये सरल तरीका भी है, देखो इसको ऐसे ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेन का ये वाला फार्मूला भी है आपके, टेन का कौन सा वाला फार्मूला भी है आपके, है ना। टेन थीटा आपके होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है आपके साइन थीटा बटे कोस थीटा वाला, तो आप उसका प्रयोग भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है ना। टेन थीटा का आपके साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो आप जो है उस फार्मूले का प्रयोग भी जो है कर सकते हो। चलो, नहीं तो ये वाला अगर आप लगाते हो साइन वाला, दोनों को साइन में बदल कर भी अपन जो हल करते हैं, तो क्या होगा आपके, देखो आपके कोसेक का फार्मूला हो जाएगा एक बटे साइन है। कोसेक क्या होता है बोलो, एक बटे साइन हो जाएगा। कोसेक की जगह तो अपन लिख देंगे कोसेक का फार्मूला, कोसेक ए आपकी क्या होता है बोलो, कोसेक ए एक बटे साइन ए होता है, ठीक है। और आपके एक होता है सेक ए, सेक ए क्या होता है बोलो, एक बटे कोस ए होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अभी हाल अपन ने देखा था, ठीक है। एक तो कोसेक का फार्मूला लगा दिया अपन ने एक बटे साइन है, कोसेक ए का एक तो एक बटे साइन लिखेंगे, सेक ए का लिखेंगे एक बटे कोस ए। चलो लिख दो साहब, यहाँ एक बटे, ये आपके क्या आया देखो, कोसेक ए आया, कोसेक ए की जगह एक बटे साइन ए लिख दिया साहब, ये एक बटे साइन ए लिखा। फिर अपन ने क्या किया, माइनस ये साइन ए ऐसे लिख दिया, साइन ऐसे लिखा। फिर सेक ए की जगह एक बटे कोस ए लिख दिया, एक बटे कोस ए लिख दिया, माइनस कोस ए ऐसे लिख दिया। हाँ सर आपने ब्रैकेट में पीछे लिख तो रखा है, हमारे भी दिख रहा है साहब। आगे हल करो, चलो आगे हल करते हैं, देखे अपन इसमें, ठीक है। आगे हल करते हैं, क्या लिखा अपन ने, कोस ए की जगह, कोसेक ए की जगह सॉरी, कोसेक ए की जगह एक बटे साइन ए लिख दिया, सेक ए की जगह एक बटे कोस ए लिख दिया। फिर चलो लघुत्तम ले लो, ये कोसेक ए की जगह एक बटे साइन ए लिखा, इसको ऐसे लिख दिया, सेक ए की जगह एक बटे कोस ए लिख दिया, माइनस कोस ए लिखा। यहां पर लघुत्तम लिया मैंने, क्या लिया, साइन ए लघुत्तम ले लिया, साइन ए लघुत्तम ले लिया। ये वन माइनस, देखो साइन का साइन में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन वर्ग ए हो जाएगा। यहां भी देखो अपन ने किसको लिया बोलो, कोस ए को लघुत्तम ले लिया, ये कोस ए को लघुत्तम ले लिया, एक तो ऐसे लिख दिया, माइनस कोस का कोस में गुणा होगा तो क्या होगा बोलो, कोस वर्ग ए हो जाएगा। ये इन दोनों के मान आ गए। यहां अपन ने साइन लघुत्तम ले लिया, साइन ए तो ये इसके बटे में था, इसके बटे में नहीं था, तो इसका इधर गुणा कर दिया तो क्या आया बोलो, वन माइनस साइन वर्ग ए हो गया। और यहाँ भी देखो कोस लघुत्तम ले लिया, कोस इसके बटे में था, इसके बटे में नहीं था, यहाँ भी गुणा कर दिया तो ये आ गया। और यहाँ देखो ये दोनों तो सर्व समीका अपनी जानी पहचानी सी है, तो यहाँ अपन जो है देखो सर्व समीका लगा देते हैं। कौन सी सर्व समीका लगाते हैं, देखो यहाँ पर इन दोनों में देखो आपके, ठीक है, कौन सी लाला वाली सर्व समीका है अपन ने जो है लगाई थी उनको, तो अपन उनको डबल प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाली सर्व समीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बहुत सी बार पूछी गई है। देखो आपके साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, इन दोनों का मान क्या निकाल लेते हैं। यहाँ देखो आप बराबर कितना होता है बोलो, एक होता है। यहाँ देखो आप, देखो एक बार तो एक ऋण चाहिए, एक बार एक ऋण कोस चाहिए, तो एक बार देखो साइन को उधर ले जाओ आप, एक बार साइन को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा बोलो, कोस वर्ग ए। ये एक इधर देखो साइन का इधर जाएगा तो माइनस का साइन वर्ग ए हो जाएगा। एक बार अपन साइन वर्ग ए को इधर रख लो तो ये वन इधर देखो, प्लस का कोस वर्ग इधर आएगा तो माइनस का कोस वर्ग हो जाएगा, तो ये दोनों सर्व समीका लग जाएगी। एक ऋण साइन वर्ग ए की जगह क्या आ जाएगा, कोस वर्ग ए, और एक ऋण कोस वर्ग ए की जगह क्या आ जाएगा बोलो, साइन वर्ग ए। तो ये दोनों सर्व समीकाओं का अपन प्रयोग कर रहे हैं एक जगह, तो एक ऋण साइन वर्ग ए की जगह अपन क्या लिखेंगे बोलो, कोस वर्ग ए लिख देंगे। और एक बार क्या लिखेंगे बोलो, एक ऋण कोस वर्ग ए की जगह क्या लिखेंगे बोलो, साइन वर्ग ए लिख देंगे। साफ लिख देंगे तो लिखो, देखो एक ऋण साइन वर्ग ए, एक ऋण साइन वर्ग ए की जगह अपन ने कोस वर्ग ए लिख दिया,
ठीक है। और देखो एक ऋण कोस वर्ग ए की जगह साइन वर्ग ए लिख दिया, ये लिख दिया साहब साइन वर्ग ए, बटे में क्या आ रहा है देखो साइन ए, और क्या आ रहा बोलो कोस ए आ गया। यहां देखो साइन से साइन कट जाएगा, यहां कोस से कोस कट जाएगा सर, हाँ सर वर्ग हट जाएगा, बस क्या हट जाएगा बोलो वर्ग हट जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा आपके ऐसे बच जाएगी, क्या बचेगा बोलो साइन ए कोस ए बच जाएगा। देखो एक कोस से एक कोस कटा, एक साइन से एक साइन कटा, क्या बचेगा बोलो साइन ए कोस ए बचेगा। यहां पर आपके ये बच जाएगा, क्या बचेगा बोलो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए बच जाएगा। क्या बचेगा बोलो, यहां पर एक कोस से एक कोस कटा तो क्या बचा बोलो कोस ए, और एक साइन से एक साइन कटा वर्ग था तो एक साइन ए बच जाए, ये बच जाएगा साहब आपके यहाँ पर। ठीक है, यहां पर क्या ये बचा, और सर बटे में एक भी बचा है सर, हाँ हाँ सर ये लाला वाली जो सर्व समीका है हु लगा दो ना, अब तो सर बहुत टाइम हो गया, लाला के सामने हु लगा दो तो हु लाला, हु लाला तू चाबी में ताला, फिर इस यही खोलेगी इस सूत्र को भी, सवाल को भी, इस सवाल का ताला भी यही खोलेगी। देखो एक की जगह इसको लगा दो, क्या एक की जगह इसको लिखो उल्टे को लिख दो, किसको लिखेंगे बोलो एक की जगह बोलो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, इसकी जगह क्या लिख देंगे बोलो साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए लिख देंगे, एक की जगह, इस एक की जगह अपन इसको रख देंगे मान, किसकी जगह इस एक की जगह, क्योंकि इसके देखो आपके एक कोस से एक कोस कटा एक कोस बचा था, एक साइन से एक साइन कटा एक साइन ए बचा था, बटे में कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है साहब। सर इस एक को नहीं लिखा जाता है, आप भूल गए कि सर जिसके बटे में कुछ नहीं होता है एक तो होता ही, एक मत लिखो आप, एक की जगह डायरेक्ट इसको लिख दो, सर इसका मान भी तो एक ही है। मैंने कहा हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लिख देता हूं मैं आपके कहने पर, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए लिख दिया। लेकिन देखो ये इसके बटे में होता तो भी तो उलट गुणित ऊपर होकर ऊपर जाता, तो अपन इसको क्या करेंगे बोलो इसके बटे में लिख दो, किसके बटे में, इसके बटे में लिख दो। सर इसके बटे में अलग अलग लिख दो ना सर, हाँ सर साहब अलग अलग लिख देता हूं इसको, देखो ये कोस ए और ये साइन ए, प्लस ये देखो कोस वर्ग ए के बटे में भी अपन ने क्या लिखा कोस ए साइन ए लिख दिया, क्योंकि देखो लघुत्तम लोगे उलट गुणित होकर कहां जाएगा बोलो ऊपर जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा, देखो ये लघुत्तम लोगे तो उलट गुणित होकर ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ ये बच जाएगा। लेकिन यहां देखो आपके एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बोलो यहाँ ये बचेगा आपके, क्या बचेगा बोलो यहां पर क्या बच रहा है देखो, ये एक तो ऊपर है, यहाँ साइन ए बचा और कोस ए बचा, और साइन बटे कोस क्या होता है बोलो साइन ए बटे कोस ए आपके टेन ए होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, ठीक है, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है आपके टेन ए होता है। साइन ए बटे कोस ए टेन ए होता है, और कोस ए बटे साइन है इसका उल्टा हो जाएगा सर, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट लिख दो सर, हाँ इतना तो हम भी जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हो बिल्कुल सही है। तो अपन ने क्या किया देखो यहाँ पर देखो यहाँ साइन था, यहाँ साइन का वर्ग था, तो साइन से साइन वर्ग कटेगा तो यहाँ एक साइन बच जाएगा, और साइन बटे कोस बच रहा है, और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा बोलो एक तो ऊपर लिख दिया टेन होता है तो ये टेन लिख देंगे, टेन ए लिख दिया, फिर प्लस आया प्लस लिख दिया, और देखो एक कोस से एक कोस कटा वर्ग था ऊपर तो एक कोस बचा, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा कोस बटे साइन कोट हो जाएगा, तो ये कोट आ जाएगा आपके, और बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों RHS आ गया आपके। यही तो सिद्ध करना था, एक बटे टेन ए प्लस कोट ए, तो ये आपके जो है सर्व समीका सिद्ध हो गई। बहुत ही प्यारी गजब की सर्व समीका थी, सरल तो वही, सब सरल तो हर कोई करेगा, ठीक है, कठिन तो कोई टीपता भी नहीं है, बता दो तो भी गलत सा लगता है सर इतना बड़ा कैसे टीपूंगा परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, तो आगे तो आप जो है लंबी रेस का घोड़ा बनकर ही जा सकते हो, तो आप इसको जरूर याद करें। चलो अब आखिरी सवाल है, ये बहुत गजब का सवाल है, चलो इसको देखते हैं, देखिए अपन, ठीक है 8.3 का 8वें का चौथे का 10वां सवाल देखते हैं, ठीक है 8.3 का चौथे का 10वां सवाल, लास्ट सवाल आ गया आपके। देखो लास्ट सवाल है, इसके दर्शन भी मैं आपको करवा देता हूं। देखो नीचे नीचे है 1 + 10 वर्ग ए
क्या है बोलो 1 प्लस टेन वर्ग ए, बटे में क्या आ रहा है 1 प्लस कोट वर्ग ए, 1 प्लस कोट वर्ग ए बराबर क्या आ रहा है देखो 1 ऋण टेन वर्ग ए, 1 ऋण टेन वर्ग ए बटे में क्या आ रहा है 1 ऋण टेन ए बटे 1 ऋण कोट ए पूरे का क्या आ रहा है होल वर्ग बराबर क्या आ रहा है 10 ए आ रहा है, बराबर 10 वर्ग ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लगाओ तो चलेगा नहीं लगाओ तो चलेगा, ये आपके आ गया। ठीक है, देखो ये आया आपके, देखो ये फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, ये थर्ड भाग, तो इनको अपन जो है सबको इसके बराबर लाना है, इसके बराबर ले आते चलो, सबको इसके बराबर लाते, सबको इसका मान भी 10 वर्ग के बराबर ले आओ, इसका भी मान 10 वर्ग के बराबर ले आओ तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलो इसका मान लिख देता हूं, चाहो तो इसको एलएचएस फर्स्ट, इसको एलएचएस सेकंड और इसको आरएचएस मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया अपन ने, बोलो किसको माना एलएचएस फर्स्ट? सर ये दिख रहा है ना, इसको लिख दो ना तो पता चल जाएगा। हाँ साहब ये लिख दिया मैंने, 1 धन 10 वर्ग ए बटे 1 धन कोट वर्ग ए, 1 धन कोट वर्ग ए, इसके बराबर अपन ने क्या माना एलएचएस फर्स्ट मान लिया अपन ने इसके बराबर। ठीक है, इसके बराबर एलएचएस फर्स्ट। सर 10 आ रहा है, इसमें ऐसे सूत्र लगाओगे 10 आ जाए, आपको याद हो तो सर लगा दो, सब याद है ना। देखो कोट का उल्टा ही क्या होता है आपके 10 होता है, तो कोट की जगह क्या लिख देंगे बोलो 1/10 ए लिख देंगे। तो फिर देरी क्या है लिखो, तो देखो एक तो ऐसे लिख दिया, ऊपर का अपन ने ये 10 ए भी ऐसे लिख दिया, ये साहब 10 वर्ग ए ऐसे लिख दिया, और बटे में देखो 1 भी ऐसे लिख दिया। ये कोट की जगह 1/10 लिख देंगे, वर्ग है तो क्या हो जाएगा बोलो वर्ग, यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा साहब, तो वर्ग लगा देते हैं बस। तो क्या आ जाएगा 1/10 वर्ग ए हो जाएगा। यहाँ 10 वर्ग ए लघुत्तम ले लेंगे, बात समझ में आए ना। अपन ने क्या किया साहब 10 वर्ग ए लघुत्तम ले लिया, तो देखो 10 वर्ग ए इसके बटे में, इसके बटे में नहीं, इसका गुणा इधर होगा, तो आपके यहाँ क्या आ जाएगा 10 वर्ग ए आ जाएगा। देखो ऊपर वाली संख्या तो मैंने ऐसे ही लिख दी, ऊपर क्या था देखो 1 धन 10 वर्ग ए, ऊपर तो ऐसे लिखा, बटे के बटे में देखो, बटे के भी बटे में 10 वर्ग ए लघुत्तम ले लिया, ये 10 वर्ग ए लघुत्तम ले लिया, इसके बटे में, इसके बटे में नहीं है, इसका इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे देखो 10 का गुणा 1 में होगा, 10 वर्ग ए हो जाएगा, प्लस देखो ये 1 बच जाएगा। सर है ये का ये आगे पीछे, चलो तो इसको अब जमा के लिख दो ना आप, देखो इसको आप जमा के लिख सकते हो। अपन ने क्या किया, ये 10 वर्ग ए पहले लिख दिया और 1 को क्या इधर लिख दिया, तो देखो इससे ये कट जाएगा, एक बार कटेगा, ये 10 वर्ग बटे के भी बटे में उलट गुणित होगा तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 वर्ग ए। ये देखो आपके एलएचएस फर्स्ट का मान तो क्या आ गया बोलो 10 वर्ग ए के बराबर। अब एलएचएस सेकंड का मान भी ले आओगे तो सिद्ध हो जाएगा आपके। चलो एलएचएस सेकंड का मान देख लेते हैं अपन। एलएचएस सेकंड क्या है देखो आपके, एलएचएस सेकंड किसको माना अपन ने, 1 ऋण 10 है, ये का यही है बस, इसमें वर्ग नहीं है भाई, पूरे का वर्ग है, ध्यान रखना बस। 1 ऋण 10 है बटे 1 ऋण कोट है, पूरे का क्या है देखो वर्ग है, तो वर्ग कर देंगे, वापस इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि 10 में बदलना है, आरएचएस क्या है बोलो 10 वर्ग है, 10 में बदलना है, तो देखो कोट की जगह क्या लिख देंगे 1/10 है, इस कोट की जगह ये एक ऐसे लिख दिया, माइनस 10 ए भी ऐसे लिख दिया, बटे में 1 ऋण कोट की जगह क्या लिख दिया बोलो 1/10 है, ये अपन ने 1/10 ए लिख दिया, पूरे का वर्ग है तो वर्ग कर दिया ये। फिर अपन ने ये ऊपर वाला तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये ऊपर वाला अपन ने ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो बोलो, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, अंदर ही ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा बोलो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सर पूरे का वर्ग भी तो था, हाँ साहब ये पूरे का वर्ग कर दिया। इस वाले वर्ग को मैंने बड़ा, इस ब्रैकेट को क्या किया मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट बना दिया, ये वाला ये वर्ग है, और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। देखो गुणा करोगे ना तो ऋण का गुणा करोगे तो ऋण 10 ए हो जाएगा, ऋण 10 ए, और ऋण ऋण धन का ए हो जाएगा, ये आ जाएगा वापस।
ठीक है। जब भी चिन्ह कॉमन लेते हैं तो भी चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना। ऋण चिन्ह जब भी कॉमन लेते हैं तब भी चिन्ह बदलते हैं, और ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तब भी चिन्ह बदलते हैं, आप ये ध्यान रखना है ना। तो देखो यहाँ टेन लघुत्तम ले लूंगा बटे के बटे में, ये टेन लघुत्तम ले लिया, टेन है। तो देखो ये इसके बटे में, इसके बटे में नहीं, यहाँ गुणा करेंगे ना तो टेन है, यहाँ आ जाएगा -1 हो जाएगा। और देखो ये आपके देखो टेन ए -1 है, ये भी टेन ए -1 है, इससे ये कितनी बार कट जाए बोलो, एक बार। बात समझ में आई ना। और देखो ऋण 1 का वर्ग है, ऋण 1 का वर्ग है तो क्या लिखोगे बोलो, ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो ऋण ऋण क्या हो जाए धन, तो धन 1 बच जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा। तो बोलो यहां पर 1 बचा ना, 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन ये बटे वाला टेन उलट गुणित होगा तो इस 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बोलो, टेन वर्ग, टेन वर्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये बटे के बटे में था, इसका भी वर्ग था, इसका भी वर्ग था, इसका भी वर्ग था, तो लेकिन ये दोनों तो कट गए थे, एक आया था। तो देखो ये टेन वर्ग का गुणा किस में हो जाएगा बोलो, 1 में हो जाएगा, तो टेन वर्ग ये हो जाएगा। और -1 का वर्ग क्या होता है बोलो, +1। तो ये भी क्या आ गया देखो आपके RHS। तो आपके सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हुआ बोलो, LHS फर्स्ट और LHS सेकंड और RHS तीनों के आगे बोलो बराबर। यही तो आपके सिद्ध करना था मेरे प्यारे दोस्तों। पूरी त्रिकोणमिति जो है आपकी हल हो गई। ठीक है, आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और उंगलियों से घंटी भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे। ठीक है ना। और कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, वीडियो में कोई समस्या आ रही हो तो उसमें भी आप कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा हुआ हो तो भी आप जो है बताएं मेरे को, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है। अगली प्रश्नावली कौन सी शुरू करना है, आपको कोई कठिन लगती हो तो वो कमेंट में लिखे, अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में उसी को शुरू कर देंगे। ठीक है ना। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।